बॉक्स बना देना जल्दी से। हेलो सबको, हेलो। आ गए आपके गुरुजी, आ गए। मेवाड़ी छोरे जीके चैनल पर लाइव नहीं चल रहा है। हाँ, वहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो वहाँ पर नहीं चल रहा है। तो यहीं पर चलेगा ये, वहाँ पर नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो अपनी लाइव क्लास जो है वो इसी चैनल पे हो पाएगी। चलिए सब आगे हो। प्रभा चौहान सर करो स्टार्ट। ले हरि का नाम। विनोद डामोर, वंदना, मेवाड़ी छोरे, विनोद, गुरविंदर कौर सॉरी, विकास। चलो सबको गुड इवनिंग। ठीक है, सब अच्छे से होंगे। और आज जो है किसी भी बच्चे का नेट खत्म नहीं हुआ होगा, आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूं नेट खत्म नहीं हुआ होगा। ठीक है, और एक अच्छा टाइम जो है वो लेके आया हूं मैं आपके लिए। और वो अच्छा टाइम है कौन सा? 4 बजे का टाइम। 4 बजे का टाइम, आई थिंक आप सब फ्री भी होंगे। और मैं अब आपको खास करके एसटीसी वाले बच्चों के लिए मैं अभी आया हूं रीजनिंग पूरी कराने के लिए। तो आपको आज घन पासा जो आपको दिख रहा है, घन पासा में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है घन और एक होता है पासा। और पासा जो है वो एग्जाम में लगभग मान के चलो आता है कि विपरीत फलक ज्ञात करो, सामने वाले फलक ज्ञात करो। और एक आता है किसी घन को काटने पर, एक गन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक गन है, उसके छोटे छोटे टुकड़े काटने पर उसके एक तरफ कलर वाले कितने गन होंगे, 2 तरफ कलर वाले कितने गन होंगे, ये। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, जितना हो सकता है मेरी कोशिश रहेगी ये टॉपिक आज पूरा का पूरा आपको खत्म करा के रहूं, ताकि एक टॉपिक अभी खत्म हो जाए, फिर 10 बजे मैं वापस ला आऊंगा। तो 4 बजे वाली क्लास जो है अपनी, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। मतलब 4 से 4:30, पौने 5, 5, सवा 5, 5:30, कोई लिमिट नहीं है। टॉपिक खत्म होगा वो लिमिट रहेगी। सर रोजाना 4 बजे होगी क्लास? हाँ जी, रोज 4 बजे आऊंगा मैं आपके लिए, लेकिन इस चैनल पे आ पाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जहां क्लास ले रहा हूं वहीं पर। ठीक है, छोटेलाल सैनी, हेलो हेलो सबको, हेलो। हाँ जी, रोज 4 बजे लूंगा मैं। अगर किसी कारणवश कभी कुछ ऐसा हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज 4 बजे मैं क्लास लूंगा। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखो, आप अलग अलग जगह एक टॉपिक और पढ़ोगे, मैं यहां से शुरू करता हूं। घन और पासा, कुछ किताबों में आप देखोगे जहां लिखा होगा घन और घनाभ। तो पहले मैं बता दूं, आपके सिलेबस में घनाभ का कोई रोल नहीं है, आपके सिलेबस में आएंगे घन और पासा। अब ये कि घन क्या होता है ना पासा क्या होता है, तो घन का मतलब तो आप सब समझते हो क्यूब, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती है, सेम होती है। और पासा जो होता है वो पासा क्या होगा, तो पासा का मतलब आपने सबने अभी कोविड में लूडो वगैरह खेला होगा, या फिर पासा कब खेला गया था, महाभारत में। तो वो जो पासा खेला गया था, ऐसे करके फेंकते थे, वो जो पासा है वो पासा अपन पढ़ेंगे, जिसकी विपरीत फलक ज्ञात करनी होगी। क्लियर दोस्तों? चलिए शुरू करता हूं मैं यहां से। सबसे पहला यहां से, और एक एक चीज मैं समझाने वाला हूं, एक एक पीपीटी मैं अपने हाथ से बनाता हूं, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, किसी को पीपीटी दूसरों को नहीं देता हूं मैं, ताकि मुझे क्या पढ़ाना है वो मुझे ध्यान रहे। सब आगे जल्दी शेयर कर देना टेलीग्राम ग्रुप की लिंक। कुछ बच्चे मांग रहे थे सर आपका टेलीग्राम ग्रुप बता दो, तो मैंने ऊपर ही ऊपर पिन कर रखा, मैसेज ऊपर ही ऊपर आ रहा है, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है। सर आप तब बता देना। सर उदयपुर क्लासेस पर मैं पढ़ता हूँ आपके साथ। अच्छा, मेवाड़ी छोरे, क्या बात है। लव यू सर जी, राहुल लव यू, दोस्तों आप सबको लव यू। चलिए तो शुरू करता हूँ मैं अब यहाँ से क्लास। ठीक है, तो अब है स्टार्ट पहला पॉइंट। तो अब आप देखते रहना और जल्दी से जल्दी शेयर कर देना, क्योंकि आपके बहुत सारे भाई बहन, हाँ जो आपके खास है उनको छोड़ के कह रहा हूं, आपके बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि आज मैं 4 बजे आया हूं। तो एक बार उनके साथ शेयर कर देना, ताकि मैं जल्दी से टॉपिक शुरू करूं। और आ जाओ पहला पॉइंट। जब एक पासा दिया हुआ हो तो और वह मानक पासा हो, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब मानक पासा से क्या मतलब है, पासे में क्या क्या चीजें होती है, इन सब के लिए एक पासा जो है मैंने तैयार किया है, और मेरे भाई हैं वो तैयार कर रहे हैं, थोड़ा सा और बाकी रह गया है, फिर मैं बताता हूं कि पासे में क्या है। तो सबसे पहले मैं इस शब्द समझा देता हूं, स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस, मानक का मतलब इंग्लिश में स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है दोस्तों, तो आप सब के घरों में
आप सब ने लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेली होगी, ठीक है। तो कहीं कहीं तो चंगा बित्ती बोलते हैं मेवाड़ी भाषा में, तो जो इमली के वो आते हैं, इमली के बीज, उसको फोड़ के फिर खेलते थे, जो पहले के ज़माने में वो था। फिर अब लूडो आ गया है, तो लूडो में जो कंपनी लूडो का वो जो बनाती है बॉल जो अपन फेंकते हैं, उसमें अगर सामने की तरफ एक है तो बैक साइड में उसके कितना होगा, ये कंपनी कैसे डिसाइड करती है। किसी आपके घर में अगर हो तो अभी आप देख लेना कि कोई भी लूडो या कोई भी जो कंपनी उसको बनाती है, उसमें अगर मैं यहां बोलूं कि यहां पर अगर एक डॉट बना हुआ है, तो बताओ इसके बैक साइड में कितने डॉट होंगे, या फिर यहां पास में कितने डॉट होंगे, ये वो कंपनी कैसे बनाती है। ठीक है, ये पॉइंट है। तो यहां से मैं बता दूं क्या होता है। अगर कभी भी स्टैंडर्ड पासा है तो कंपनी जो बनाती है वो कंपनी हमेशा ऐसे बनाती है कि एक अगर डॉट सामने है तो उसके जस्ट पीछे की तरफ 6 डॉट होते हैं, मतलब जिसे कहते हैं विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7। लेकिन हर जगह नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब वो मानक पासा हो, स्टैंडर्ड डाइस। एग्जाम में अगर एक पासा आएगा तो वो जरूर बोलेगा कि मानक पासा है या नहीं है। ठीक है, तो योग होता है कितना? 7। अगर मैं बोलूँ आगे की तरफ 2 डॉट है तो पीछे की तरफ कितने डॉट होंगे? तो पीछे की तरफ कितने डॉट होंगे? 5। अगर आगे की तरफ 3 डॉट है तो उसके पीछे की तरफ कितने डॉट होंगे? 4। हमेशा 7 का योग बनाते हैं यहां पर। ठीक है, सब आगे होंगे आई थिंक जल्दी से जल्दी। तो यहां पर विपरीत मानक पासा जो है, मानक पासा में विपरीत फलकों का योग जो है वो क्या होगा? मेवाड़ी छोरे आपका, आपने सुना, शायद ही सुना हो, या फिर इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, तो मेवाड़ी छोरे मेवाड़ी छोरे मेवाड़ी छोरे मैं बार बार बोल रहा हूं। मेरी क्लास 4 बजे होगी, रोज होगी, इसी चैनल पे होगी। क्लियर? अब तो आपने सुन लिया होगा, ताकि आप बार बार इतने मैसेज मत करो। ठीक है, 7 होता है, वेरी गुड। सर बीएसटीसी फॉर्म फीस यूपीआई जमा करने पर क्या प्रॉब्लम हो गई? प्लीज़ सर बताएं क्या प्रॉब्लम होगी? यूपीआई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है पेमेंट के मामले में, फॉर्म जमा करने में, मैं हूं, मुझे बता देना आप। चलिए अब मैं आता हूं यहां पर, तो यहां क्या लिखा हुआ है उसके लिए। तो यहां पर मैं अगर आपको बोलूँ ये 1 है, यहां पर ये 2 है, और यहां पर ये 3 है। अब आपको पता करना है कि बताओ 1 के विपरीत फलक कौन सी है, 2 के विपरीत कौन सी है, 3 के विपरीत कौन सी है। तो वो है आपके सामने ये 1 के विपरीत है 6, 2 के विपरीत कौन है 5, और 3 के विपरीत कौन है 6, सॉरी 3 के विपरीत कौन है 4। अब आता हूं मैं आपको पॉइंट सिखाने, लाइए। चलो ये ढंग से चिपका ही नहीं यहाँ पे भाई साहब, वो अच्छा, आपके लिए पासा बनाया ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली चीज़ें सिखा सकूं। ठीक है, तो इस तरह से एक पासा बनाया है मैंने, ताकि पासे में आपको चीज़ें बता सकूं कि कहां पर क्या है। चलिए अब मुझे एक पेन और दे दीजिए, मार्कर बाहर पड़ा है, बाहर जो की रखते हैं ना उस ड्रॉर में मार्कर पड़ा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट सिखाना, बस 1 मिनट और मैं इस पॉइंट को सिखा के फिर ही आगे जाऊं, ताकि आपको ये चीज़ें समझा सकूं। ये बता क्या रहा हूं मैं, जल्दी से जल्दी लाना। मिला? चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, अब आपको बता दो, अब दिख रहा है आपको, ये मैं पासा आपके सामने बना रहा हूँ। मतलब ये समझो जो लूडो खेलते हैं उस समय कंपनी जो बनाती है वो कंपनी पासा कैसे बनाती है। आपके घर पे लूडो का अगर खेलने वाला हो तो देखना, यहाँ मैंने 1 डॉट बनाया। अब जस्ट इसके मैं बैक साइड में जा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ देखोगे तो कंपनी का अगर आपके पास पासा है तो यहाँ के साइड में पीछे की तरफ यहाँ पर बने हुए होंगे टोटल 6। कितने बने होंगे? टोटल 6। और आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ वास्तविकता में हमारे सामने ही बनाया है, क्योंकि आगे सवाल आएंगे, उस सवाल में मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा।
ठीक है, इधर ये हो गया। अब जैसे यहां की बात करूं मैं, तो अभी जो ये पासा बना हुआ है आपके सामने वो कैसा है ये देखो। इस साइड में कितना है, मैंने 1 बनाया था, इधर भी 1 है, ऊपर की तरफ 2 और इधर 3, तो ऊपर की तरफ यहां मैं 2 बना रहा हूं। ठीक है, ये 2 लाइन हो गई। उसके बाद है इधर, तो इधर कितना है 3, तो यहां मैं 3 बना देता हूं। ये 3 बना दिया। अब देखना जिधर 2 है इसके जस्ट बैक साइड में यहां पर आपको कितने नजर आएंगे, तो यहां पर हमेशा आपको नजर आएंगे कितने, 5, क्योंकि 2 उधर है तो इधर हो जाएंगे 5। विपरीत फलकों का योग कितना, 7। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक पासा हो तब की बात हो रही है। ठीक है, अब इधर कितना है 3, तो इसके जस्ट पीछे की तरफ यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएंगे 4। चलिए ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये बना दिए हैं मैंने सारे के सारे। तो अब देखो यहां पर जो है, यहां क्या कर रखा है, इधर है कितने 4, ये सब मैंने गन पास, ये पूरा पासा बना दिया है। अब आगे आता हूं कि यहां जो लिखा हुआ है उस वाले में, तो यहां लिखा है स्टैंडर्ड डाइस। तो अभी मैं जो बता रहा हूं आपको ये बना के, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब बताओ इस पे कितनी फलके हैं, ठीक है, कितनी फलक है। और दोस्तों आप सबको पता होगा मेरी ऐप का जो नाम है वो फलक क्यों पड़ा है। तो सेम आपके सामने आज जो सवाल है वो मैं आज आया है, तो मैं बता दूं, मैं कोचिंग पे उस दिन गन पासा का टॉपिक पढ़ा रहा था। गन पासा में आता है फलक, और फलक पढ़ाते समय और रास्ते से जा रहा था तो एक गाना आया था, फलक तक चल साथ मेरे। तो उसी दिन दिमाग में बैठ गया कि अब तो ऐप का नाम क्या रखना है, फलक। तो फलक किसे कहते हैं दोस्तों, दीवारों को। तो यहां पर दीवार, सतह या फलक कितनी है, तो दीवार, सतह या फलक कितनी है, तो हमने यहां नंबर कितने डाले हैं, 6। इसका मतलब यहां पर फलक या दीवार या सतह कितनी होती है, वो होती है हमेशा 6। उसके बाद आते हैं आगे, किनारे वगैरह कोने सब आएंगे, लेकिन वो अभी काम नहीं पड़ रहा है, मैं इतना डिटेल में अभी नहीं बता रहा हूं। जब हम गन को काटेंगे तो मैं एक टुकड़ा लेके आऊंगा, उस पनीर के टुकड़े को जब अपन काटेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कोने किनारे क्या चीज है। फिलहाल बस आपको ये बताना है कि इसमें दीवारें कितनी है, 6। अब आपके सामने जो चीज ला रहा हूं उस पर आप देखना, ये देखो, आई थिंक पैनल जो है वो पूरा व्हाइट है, तो इसलिए मैं आपको यहां से बता देता हूं। देखिए हाँ जी, अब जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से ये पासा दिखेगा। आपको देखना ये है कि आपको वहां से, जहां आप घर से बैठे हो, आपको कितनी दीवारें नजर आती है। मैं हर एक एंगल से करूंगा और आज की क्लास पूरी प्रैक्टिकली कराऊंगा। आप बिल्कुल बने रहिए, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपके सामने। ये पासा मैंने घुमा दिया, अब आपको यहां से एक बार तो ऐसे, आपको कितनी दीवार दिख रही है, 1। अब मैंने ऐसे कर दिया, अब बताओ कितनी दीवार दिख रही होगी, तो अब आपको दिख रही होगी 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, अब बताओ आपको कितनी दीवार दिख रही है, तो अब आपको दीवार दिख रही होगी कितनी दोस्तों, तो 1, 2 और 3, 3 दीवार दिख रही है। अब मैं एंगल इधर से घुमाता हूं ऐसे, अब कितनी दिख रही है, 2, 3। कोई भी बच्चा जिसको 4 दीवार दिख जाए, मैं घुमा रहा हूं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, जिसको 4 दिख जाए वो मुझे बताना कि हाँ सर मुझे यहां पर 4 दिख रही है। कहीं पर 4 दिख रही है क्या, इधर से देखो, इधर से देखो, कहीं से भी देखो, आप कोई भी एंगल से करके देखो, किसी को 4 दीवार दिख रही है, नहीं दिखेगी, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम कितनी दीवार दिख सकती है। तो खुशबू, हेलो सर जी, हरियाणा से राम राम, राम 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 राम। आप बापड़ी हरियाणा हूँ, आई अटे टारगेट BSTC। देखो बच्चों, कभी भी किसी के लिए ये वर्ड अपनी लोकल भाषा में बापड़ी जो वर्ड है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो तो अब मैं बताता हूँ क्या पॉइंट सिखा रहा हूँ। यहां जो, अब मैं वापस उसी पे अपने पैनल पे आ जाता हूं जहां मैं आपको ये चीजें बता रहा था। चलिए, ये था आपका यहां से पॉइंट, और अब यहां जो पासा बना हुआ है इस पासे के बारे में बात हो रही है। तो यहां आपको सामने जो यहां दिख रहा है वो कितने फलक दिख रही है आपको, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो ये एग्जाम में हमेशा पासा ऐसे ही क्यों आता है, क्योंकि वो लोग हमेशा ऐसे क्रॉस में रख के एक फोटो खींचते हैं। तो क्रॉस में रख के एक फोटो खींचते हैं, इसलिए हमेशा सामने आपको 3 दीवारें नजर आती है। मैं पढ़ाने में चाहता तो अभी आपको एक साथ पढ़ा भी सकता था, सीधे सवाल पे जाता, फटाफट सवाल कराया था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना इसलिए। तो ये होती है 3 दीवार। अब समझो कि मैंने अगर ये 3 दीवार यहां से लिए, तो जैसे यही मैंने यहां पर नंबर डाल देता हूं ताकि आपको और क्लियर करा दूं। ये है 1, ये है 2, ये है 3। आ जाओ भाई, 1, 2, 3 कहां है, ये रहा,
ये है 1 2 और 3, इधर है ऐसे, तो ये फोटो है। अब आप समझना यहां जो फोटो है इस तरह से 1 2 3 दिख रहा है आपको सबको, चलो ये दिख रहा होगा 1 2 3, ये लिए 1 के पास में 2 है, 2 के पास में 3 है और 3 के पास में 1 है। इसका मतलब है कि ये जो दीवारें होती है वो हमेशा सभी दीवारें पड़ोसी होती है। क्या होती है? पड़ोसी होती है। और एक नाम अब यहां से शुरू हो रहे हैं अपने सवाल। अब आएगा कि बताओ इसके सामने की फलक या इसकी विपरीत फलक कौन सी है। मतलब ये अगर 3 है तो इसके विपरीत पीछे की साइड में कौन सी फलक है, तो वो कहलाती है इसके विपरीत फलक कौन सी पीछे। और अगर मैं बोलूं कि सामने वाली फलक क्या है, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो मैंने पासा ऐसा रखा, ठीक है, मेरे पीछे के साइड में यहां पर पीछे एक दीवार है, तो मैं क्या बोलूंगा इसके सामने कौन है। तो सामने कौन है इधर से बोला जाता है, और उधर से देखने पर इधर के विपरीत कौन है ये बोला जाता है। तो सामने और विपरीत दोनों एक ही है। चलिए अब मैं पासे को यहीं रख देता हूं, ठीक है। जीकेएस में पढ़ाने क्यों नहीं आए सर आज? मैं तो आ रहा हूं, रोज आ रहा हूं बच्चों, रोज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, जीकेएस पे वहीं तो पढ़ा रहा हूं मैं। अब आता हूं पॉइंट पे। तो ये हो गया अपना काम। अब आपको एक चीज गलत फहमी नहीं हो जाए, वो आप गलत फहमी निकाल देना। ये जो 7 का योग है, ये 7 का योग सिर्फ और सिर्फ मानक पासे में होता है। अब आगे इस सवाल के बाद आगे कहीं पर भी 7 का योग नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है। ये याद ना, सवालों का दौर अब आपका शुरू होता है। ये आया पहला। अब यहां से मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाऊंगा। और ध्यान रखना आज की क्लास जो है, आज की क्लास से मैं 100% आपको कह रहा हूं, एक सवाल गलत हो जाए तो आप मेरे लिए बोल देना नरेश सर ने ढंग से पढ़ाई नहीं था हमें इसलिए गलत हुआ। इतना आसान पढ़ा रहा हूं, फिर भी देखो फिर किस्मत की बात है। तो देखो यहां क्या लिखा है, जब एक पासा दिया हो। अब यहां कहीं मानक का नाम आया क्या? तो मानक का नाम नहीं आया। तो इसका मतलब है 7 का योग का गेम खत्म, ठीक है, वो गेम ओवर हो गया है। अब अपन आते हैं यहां पर, मैं लिखता हूं यहां पर 1, यहां है 6 और यहां लिख दिया मैंने 3, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि अब अपन एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, कंपनियों की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब ये पूछे आपसे कि 3 के विपरीत फलक ज्ञात करो कौन सी है, तो जल्दी से जल्दी अब आपका काम है जवाब देना। तो 3 के विपरीत फलक बताओ कौन सी है, जल्दी से आप बताओ कि 3 के विपरीत कौन सी फलक है। जल्दी से आंसर बताना, 3 के विपरीत कौन सी फलक है। धौलपुर की पावन धरा से सिकंदर हीरो को मेवाड़ की पुण्य धरा से आपको मेरा प्रणाम। जल्दी से इसका आंसर बताओ। फनी राइटर, चलो देखो एक चीज मैं बता दूं कि ये इस तरह के, मैं आपको कल भी मैंने उस जहां मैं क्लासेस में पढ़ा रहा था वहां मैंने बोला था ये इस तरह से मत करना कि आपके नंबर क्या है ना, आप कहां से हो, इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पढ़ाई के टाइम पे खास करके। हाँ कभी कभी मैं मजाक में बोलता हूँ अलग बात है, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप कहां से हो क्या हो, आप अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दो बस। जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। 4 4 4 4 सबके आंसर आ रहे हैं 4। चलो पहली बात, अब रुक जाओ आप। जिनके आंसर 4 आ रहे हैं सबका गलत है, सबका गलत है। क्या लिखा है यहां पर मैंने, यहां पर क्या लिखा है मैंने, मानक पासा नहीं है। और अभी मैंने बोला था कि ये 7 का योग का गेम ओवर हो गया है, तो भी आपने आंसर 4 ही दिया। इसका मतलब आपको चीज समझ में नहीं आई। सुनना वापस, इसलिए कहता हूं कमेंट की तरफ, अंगुलियों की तरफ ध्यान कम, जो पूछा जाए उतना आंसर दो, उसके बाद वापस पढ़ाई पे ध्यान दो। तो पॉइंट समझना, यहां पर अगर 1 के विपरीत 6, तो आप क्या बोलोगे, 1 के विपरीत 6 अभी दिख रहा है क्या आपको? क्या 1 के विपरीत 6 है? ये तीनों क्या होती है, पड़ोसी। तो 7 का योग अगर आप कह रहे हो तो फिर तो 6 के विपरीत 1 होना चाहिए था, जबकि ये तो पड़ोसी है। तो इसलिए मैंने आपको क्या बोला है अभी कि यहां पर ये चीजें ध्यान रखो, उसका गेम ओवर हो चुका है। अब मैं आपको बोलता हूं कैसे। चलिए देखो समझना, अब ये जो मैंने पासा बनाया है ये कंपनी जो बनाती है ना, मैंने वैसा बनाया है। एग्जामिनर जो देगा ना वो कंपनी वाला पासा नहीं देगा, वो आपको हर कुछ हर कहीं बना देगा। जैसे 4 है तो 4 के पीछे यहां क्या, कंपनी तो 3 बनाती है, लेकिन आपको 4 के पीछे 3 नहीं देगा, वो हर कुछ यहां से बना के देगा दूसरा। तो उस समय की बात हो रही है हम कैसे ढूंढेंगे। तो अब आते हैं कि यहां पासा जो है, समझना पासे को, यहां पर सारी फलकें क्या होती है, सेम होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी लंबाई चौड़ाई सब सेम ही है।
तो अब बताओ कि जब इसने अपनी मर्जी से हर कोई नंबर लिखे, या मैं नहीं मानो, मैंने अपनी मर्जी से हर कुछ लिख दिया है कि यहां तो 1 है, यहां 3 है, यहां 6, बताओ इसके पीछे क्या है। तो क्या आपको पता चल सकता है कि मैंने मर्जी से यहां लिखा है, तो फिर पीछे की साइड भी तो मैंने अपनी मर्जी से लिखा होगा। ठीक है, और अगर आपने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा हो गन पासा, तो आज पढ़ लीजिए, जिंदगी भर कह रहा हूं मैं, आगे जिस एग्जाम की तैयारी करोगे ना, एक सवाल गलत हो जाए तो मुझे ब्लेम कर देना। ठीक है, तो यहां से है कि पीछे की साइड कौन सी फलक होगी, तो क्या करना है दोस्तों, जो यहां फलक लिखी है इसके पीछे कौन कौन फलक बाकी है, सबसे पहले वो देखो। तो यहां 1 आ गया, 1 2 बाकी है, 3 हो चुका है, 4 बाकी है, और पीछे एक 5 बाकी है। अब आगे अगर मैंने अपनी मर्जी से लिखा है तो पीछे की साइड भी तो मैंने अपनी मर्जी से ही तो लिखा होगा। आपको कहां से पता चल जाएगा कि 3 के पीछे कौन है, कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए याद रखना, मानक पासा आए तो 7 आंसर होता है, इसलिए 4 सही है, लेकिन मानक यहां पर नहीं है, तो इस सवाल का सही आंसर यह है 2/4/5। मतलब पीछे की साइड कौन सी फलक है हमें नहीं पता है, तो वो 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 5 भी हो सकती है। SSC 10+2 के पुराने पेपर देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि सर पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार सवाल आए आप सब समझ जाओगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, बच्चा 6 के विपरीत कौन है। ठीक है, अब जवाब दो, ये मैंने बता दिया है, अब जल्दी से जवाब दो, 6 के विपरीत कौन है। ठीक है, 6 के विपरीत बताओ। सिकंदर हीरो नहीं, सिकरवार हीरो है सर जी। ओके, हाँ सिकरवार हीरो ही बोलता था मैं, हाँ मुंह से निकल गया होगा, मेरे मुंह से निकल गया। काव्या सिंह 245, हैप्पी 245, जल्दी से जब मैं पूछता हूं ना तब ऐसा जवाब दिया करो, मन खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे, अब बच्चों को समझ में आया। पवन योगी 245, 6 के पीछे पूछ रहा हूं मैं, 6 के विपरीत कौन है, जल्दी से जल्दी बताओ 6 के विपरीत कौन है। 245 245, बस हो गया काम। ओके, मुझे पता चल गया, आपको पता चल गया है कि जब आगे अपनी मर्जी से लिखते हैं तो पीछे भी हम अपनी मर्जी से ही लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर भी 245 ही होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां पर, एक बार और सुनना, ठीक है, यहां 1 3 6 था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ 5 के विपरीत फलक कौन है। एक लास्ट और जल्दी से, 5 के विपरीत फलक कौन है, जल्दी से एक लास्ट और बता दो, 5 के विपरीत फलक कौन है। 5 के विपरीत फलक कौन है, जल्दी से बताओ। 5 के विपरीत पूछ रहा हूं, आंसर चेंज करो जल्दी से, 5 के विपरीत फलक कौन है। अरे सर मैंने भी दिया आंसर भोलेनाथ। अरे भोले बाबा, आपको कैसा बोल सकता हूं, भोले बाबा जो हैं आप तो सर्वे सर्वा हो सब, नाम मेरा नाम लो, आपका नाम लिए बिना हम वैसे भी आगे जा भी कैसे सकते हैं। तो पवन योगी 136, 136, थैंक यू मैडम। आप भी चाय पी लेना है, वो क्या बीच में आया था ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, तो मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको। चलिए, तो आंसर देखो 1 3 6, 1 3 6 हो गया क्लियर। चलो बस यही डाउट था मुझे, आप सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बहुत भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ गया। चलो 1 3 6 ये हो गया आपका काम। इसके पीछे, क्योंकि 5 कहां बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है, तो 5 अगर पीछे बैठा हुआ है तो उसके सामने की तरफ इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। वेरी गुड, इस सवाल को यहीं हटा रहा हूं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाता हूं इस सवाल पे। तो चलिए यहां पर आते हैं, और अब है जब 2 पासा दिया हुआ हो, ठीक है, सब कुछ गणित अपनी अब शुरू होती है यहां से। तो यहां मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा ध्यान ना बच्चों, अभी क्या बहुत सारे बच्चे जो हैं, और मेरे पास कॉल भी आया था सर का कि सर टाइम जो है रीजनिंग का टाइम बच्चे चाहते हैं कि जल्दी हो, ठीक है, लेकिन मेरे पास जो टाइम है वो टाइम थोड़ा सा दिक्कत थी, इसलिए मैं अभी कोचिंग से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोर्स पूरा करा सकूं मैं। तो घर से नहीं करके कोचिंग से पढ़ा सकूं ताकि कोर्स पूरा हो आपका और जल्दी से पूरा हो। इसलिए जिन बच्चों को क्लास के बारे में नहीं पता है, आप उन सब बच्चों को एक बार जरूर उनको सबके साथ शेयर कर दो, ताकि लिंक अगर शेयर हो जाएगी तो बच्चों को पता चल जाएगा कि हाँ सर क्लास ले रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग जो देख रहे हो जल्दी से उन बच्चों को बता देना, ताकि बच्चे बाद में नहीं बोले कि सर हमें तो पता ही नहीं था ना, आपने टॉपिक बढ़ा दिया, ऐसे मत किया करो, ऐसी बातें नहीं हो। चलिए शुरू करता हूं मैं। दोनों पासों में एक भी फलक कॉमन नहीं हो,
तो दो पासे आपके सामने है और उसमें एक भी कॉमन नहीं हो, तो मैं यहाँ नंबर डाल रहा हूं, एक है 2, एक है 5, यहां डाल देता हूं जैसे 4, इधर लिख देता हूं मैं 3, यहां पर 6 और यहां पर 1। और अब आपसे पूछता हूं, बताओ 2 के विपरीत कौन है? जल्दी से जल्दी जवाब दो, 2 के विपरीत फलक कौन है? 2 के विपरीत फलक कौन है? जल्दी से जल्दी जवाब दो, 2 के विपरीत। शिकरवार हीरो सर, मेरी चाय रेडी है। वेरी गुड। जल्दी से आपको आंसर देना है, 2 के विपरीत कौन है? एक 3 6, शिकरवार हीरो 136, पवन योगी 136, कांतिलाल 3, पूर्वी व्यास 136, प्रभा 136, सर जी रोम रोम, देवला उदयपुर, अच्छा देवला कोटड़ा से हो आप? हाँ जी, मांगीलाल जी के उधर से हो इसका मतलब। 136 ये टॉपिक और कौन से एग्जाम में आएगा? भोलेनाथ गन पासा हर एग्जाम में आता है। आप ये मत सोचना एसटीसी के लिए पढ़ा रहा हूं, ये तो रीजनिंग सबके लिए है। एसटीसी वाले का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनका एग्जाम पास में है, बाकी सबके लिए है ये। तो सबका आंसर आया 136। नवीन कुमार 446 तो नहीं हो सकता, 136। इसका मतलब मुझे समझ आ गया, आप सब बच्चों को क्लियर तो हो ही गया। वेरी गुड। ये क्या था? ये जो सवाल था ये कुछ और नहीं है, ये अभी जो गया ना आगे मैंने समझाया, ये वही था। एक फोटो तो कहां से लिया है? आगे से, और एक फोटो कहां से लिया है? बैक साइड से, पीछे की तरफ से। तो अगर एक फोटो सामने से लेंगे तो आपको जो नंबर दिख रहे हैं, बैक साइड से फोटो लेंगे तो वो नंबर कभी नहीं दिखेंगे। अब सामने की तरफ फलक जो बैठी है और पीछे की तरफ जो फलक बैठी है, उसमें कौन किसके विपरीत जाएगा इसका कोई आइडिया नहीं होता है। लेकिन अब मैं आपको एक पॉइंट सिखाता हूं। एक एग्जाम ऐसा भी हुआ है जिसमें 2 के विपरीत, तो अभी फिलहाल तो इसका आंसर बता दो एक बार, 2 के विपरीत कौन है? तो देखो ये आगे है, ये है पीछे की फलक। अब पीछे के फलक में इसके विपरीत कोई भी हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। लेकिन एक एग्जाम ऐसा भी हुआ है जिसमें उन्होंने इस तरह से ऑप्शन दिए ही नहीं थे। तो एक एग्जाम ऐसा हुआ है, ठीक है, वरना 100% सही है, लेकिन एक एग्जाम ऐसा हुआ है जिसमें ये नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, तो अब मैं सिखाता हूं आपको क्या चीज है। तो यहां से मैं ऐसा समझाता हूं, देखना ये 2 और 4 जो है वो 2 और 4 ऐसे लगे हुए हैं, मतलब आपको सामने से बताऊं ऐसे 2 और 4 ऐसे हैं, और ऊपर की तरफ कौन है? 5 है। सेकंड यहां पर 1 और 3 साइड में है और ऊपर की तरफ कौन है? 6। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सीखना, ठीक है। तो यहां पर 2 और 4 साइड में और ऊपर की तरफ कौन है? 5। यहां पर 1 और 3 साइड में और ऊपर की तरफ 5। अब मुझे बनाना है इसको बॉक्स, तो 3 साइड तो ये है और 3 साइड दूसरी वाली ये। अब मुझे अगर बॉक्स बनाना हो तो बॉक्स कैसे बनाएंगे? तो 3 साइड के ऊपर अगर 3 साइड रखूंगा तो वो तो ऐसे चिपक जाएगी। मुझे उसको बॉक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली समझना। जैसे ये बॉक्स है तो एक ऐसा है दूसरा भी ऐसा है, तो मुझे एक को उसको घुमाना पड़ेगा ताकि जो ऊपर की साइड आ रही है वो साइड कहां चली जाए? नीचे, ताकि ऊपर से और नीचे से अपन ऐसे पैक करेंगे तो वो बक्सा पैक होगा। तो अब आते हैं कि इसे पैक कैसे करना रहा। तो यहां से ये 2 ऊपर 1, यहां से 2 ऊपर 1, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे टर्न करना पड़ेगा ताकि जो ऊपर की तरफ सतह है वो कहां आ जाए दोस्तों? नीचे आ जाए। और अगर वो नीचे आ जाए तो इसके नीचे की साइड में चला जाएगा, तो यहां ये ऊपर हो जाएगा और वो कहां पहुंच जाएगा? नीचे पहुंच जाएगा। तो फिर यहां पर आंसर जो है वो आंसर कैसे आएगा? तो यहां पर ऊपर कौन है? 5, तो नीचे की तरफ कौन चला जाएगा? 6। उस समय हम बोलेंगे कि 5 का अपोजिट कौन गया? 6। और कब कौन सा लेना है मैं समझा रहा हूं आगे, ये बस आंसर बता दो, उसके बाद सब समझा रहा हूं कहां कौन जाएगा। अभी इस साइड में कौन है? 2, ठीक है, इधर 2 है, तो अब इसके अपोजिट कौन जाएगा? तो समझना, हमने इस डायग्राम को ऐसे घुमाया तो ये 3 उधर चला गया है। अब इस साइड में कौन बैठा हुआ है? 2, तो उस साइड में कौन गया? ये वाला 3 उधर गया, तो इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन गया? 3। टोटल नंबर कितने होते हैं दोस्तों? टोटल नंबर होते हैं 6। कितने नंबर होते हैं? 6। 2 जोड़ियों में कितने नंबर हो गए? 4। 2 जोड़ियां ही बनानी होती है क्योंकि तीसरी जोड़ी तो ऑटोमेटिक बनेगी। तो अब नंबर कौन कौन सा बच गया? एक बच गया है 1, और नंबर कौन बच गया? 4। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत फलक मानी जाती है। कब? जब ऑप्शन में ये वाला आंसर नहीं आता है तब, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन सिखाता हूं कि एग्जाम वाला अगर माना कि ऐसा आपके साथ भी कर दे तो ऑप्शन क्या आता है? A, B, C और D,
ठीक है, दोनों सवाल करके बता रहा हूं, ए बी सी और डी। कैसे आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाए दो के विपरीत फलक कौन सी है, तो वो क्या लिख के देगा, एक, ठीक है, 1 3 4 और यहां से 6। अगर इस तरह से ऑप्शन आ जाए, माना कि ठीक है आ जाए, तब की बात कर रहा हूं, तो उस समय आप आंसर क्या दोगे, तो अभी देखो ये रहा आंसर, दो के विपरीत कौन सी फलक गई, तो दो के विपरीत फलक गई कौन, 3, तो उस समय आंसर ये। अब आता हूं अगर एग्जाम में ऐसा आए कि 1 है या 3 है या 3 और 6 है या फिर 1 3 और 6 है, अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, मतलब ऑप्शन इस तरह के आते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। अब आई थिंक क्लियर हो गया हो सबको, तो एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं, 2 का 3, त्रिवेंद्र वेरी गुड, 5 की 6, 4 की 1 वेरी गुड, हेलो सर एंड ऑल फ्रेंड्स 2 की 3। चलो एक बार मुझे जस्ट पहले वाले को अपोजिट, पहले वाले के अपोजिट रखेंगे, एक बार मुझे बता दीजिए ये जो मैंने इधर इधर जो किया था वो इधर उधर वाला आपको समझ आया कि नहीं आया। ये ऊपर की छत है, ये भी छत है, मुझे 2 कार्टून के बॉक्स है या मिठाई के बॉक्स है, उस मिठाई के बॉक्स को पैक करना है, तो कैसे करते हैं, ये चीज समझ आई या नहीं, एक बार हाँ या ना में जवाब दे देना। सर बीएसटी का एग्जाम कब होगा, तो राम मूर्ति एग्जाम तब होगा जब मैं आपकी रीजनिंग पूरी करा दूंगा, ठीक है, उससे पहले मैं एग्जाम नहीं होने दूंगा, उनको बोल दूंगा मैं कि मेरा कोर्स बाकी है, अभी एग्जाम किसी हालत में नहीं कराओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो तो समझ में आ गया आई थिंक आपको, हाँ आ गया, वेरी गुड। चलिए अब बढ़ता हूं आगे, दोनों ऑप्शन आपको एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, चिंता मत करना, ठीक है। ये आ गया, एक सवाल खत्म करें, आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया। अब देखो क्या लिखा है, दोनों पासों में एक फलक कॉमन हो। तो अब तक जो मैंने पढ़ा है ना वो एक शुरुआत थी, ऐसा समझो आपने अपना बेस कंप्लीट किया है इतनी देर में, जो आधा घंटा लगभग तो हो गया होगा, आधे घंटे में आपने बेस कंप्लीट किया है। अब आता है एग्जाम, तो यहां मैं लिख देता हूं एग्जाम के सवाल आपके अब शुरू हो रहे हैं। अब शुरू हो रहे हैं मतलब यूं मत समझना कि एग्जाम आगे जो पढ़ा है वो एग्जाम में नहीं आएगा, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है ना वो एक तो ये है सेकंड और एक और आगे आने वाला थर्ड, सारे सवाल यहीं से आएंगे, बस ये 2 ही पॉइंट समझने, फिर अपने सवाल आने वाले हैं, सारा होमवर्क करेंगे अपन। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों पासों में एक फलक कॉमन हो। तो यहां से अब एक फलक कॉमन हो तो कैसे, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि वास्तविकता में यहां, अच्छा यहां का आंसर क्या है ये आप सबको पता है, जिन बच्चों ने अभी मैंने पासा पढ़ाया आगे बताया, आप सबको पता है इसके पीछे आंसर क्या आ रहे थे। जैसे 1 है इसके पीछे कितना था 6, 2 है इसके पीछे कितना था 5, आप सबको पता ही है। अब मैं ये यहां से सिखाता हूं, बिना प्रैक्टिकल थ्योरी से कैसे आएगा, तो समझो ये फोटो ले रहा हूं मैं, ठीक है। कितना दिख रहा है आपको, यहां से 1 दिख रहा है, यहां पर 1 बना दिया, ऊपर 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। प्रैक्टिकल पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, यही चीज आप ऑफलाइन में मेरे से पढ़ो, तो मैं ऑफलाइन में तो पनीर का टुकड़ा ला के आपके सामने काट के बताता पूरा, आगे जो अपन पढ़ेंगे उसमें। अब यही है, अब मैंने क्या बोला है कि एक फलक कॉमन हो, तो एक फलक कॉमन रखनी है, तो मैं इस घन को ऐसे घुमाऊं कि एक कॉमन रह जाए, तो यहां से मैं कुछ ऐसा कर लेता हूं, ये कर लेता हूं। चलो अब देखो आपको दिख रही है तीनों फलक, हाँ थोड़ा सा झुका देता हूं, हाँ अब दिख रही होगी। तो यहां पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 4 फलक कॉमन दिख रही है, तो यहां पर 4 है, तो 4 मैं यहां बना देता हूं ऐसे, ये 4, 1 2 3 और 4। ऊपर की तरफ कितना है, ऊपर है देखो 5, तो यहां पर ले लेता हूं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इस तरफ कितना दिख रहा है 6, तो यहां पर बना देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर। अब आते हैं इधर साइड में, चाय ठंडी हो गई, हाँ बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो सर आप पनीर से नहीं बताएंगे, हाँ बता दूंगा मैं। मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि जब मैं कोई चीज़ समझाता हूँ ना तो मैं कभी चाय पी नहीं पाता हूँ, वो चाय ठंडी हो ही जाती है, क्योंकि मैं चाय कब पी पाता हूँ, जब मैं होमवर्क देता हूँ, मतलब एक सवाल करा दिया, अब मैं बोलता हूँ चलो अब आप करो, तो मैं चाय पी पाता हूँ, अदरवाइज चाय नहीं पी पाता हूँ। कोई बात नहीं, आपके लिए चाय कोई बड़ी कीमत नहीं है, ठीक है, आप मैन हो मेरे लिए, तो चाय तो मैं और बन जाएगी ना, और पी लूंगा। चलिए अब आते हैं यहां पर, दोनों पासों में एक फलक कॉमन हो तो क्या करेंगे, तो देखो यहां पर कॉमन फलक जो है वो कॉमन फलक कौन सी है, तो एग्जाम में अगर ऐसा कभी डॉट आए ना तो आप डॉट से कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। आप क्या करना, आप यहां पर पेन से अपने नंबर लिख देना, 1 यहां पर कर देना कितने 4, यहां कितना कर देना 2, यहां पर 4, यहां कितना है 5 और यहां 6, मतलब डॉट डॉट की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट से समझे, इसको नंबर डाल दो, बातें ही की।
अब दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, 4। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ 4 है कॉमन, तो 1 के पीछे कौन है, 2 के पीछे कौन है, 5 के पीछे कौन है, 6 के पीछे कौन है। अगर यहां पर दो डायग्राम में एक फलक कॉमन हो तो कॉमन फलक से क्या करते हैं, आपने पढ़े होगा सबने कि जो कॉमन फलक होती है, जैसे यहां 4 कॉमन है, यहां 4 कॉमन है, कॉमन फलक से घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, कॉमन फलक से क्लॉकवाइज आपको आगे की फलकें लिखनी होती है। तो यहां से ये है 4 और इससे भी कॉमन यहां से इधर लेना है क्लॉकवाइज आपको। तो लिखेंगे कैसे फिर, तो क्या करना है, ऐसा लिखना, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 4, तो यहां लिख दिया मैंने 4, एक एरो बना दिया, इसके नीचे ही मैंने लिख दिया 4 और फिर एक एरो बना दिया। ठीक है, तो 4 और 4 लिख के मैंने एरो बना दी। अब यहां पर आगे की तरफ जो जो फलक आ रही है ना उसको लिख लो। 4 के आगे कितना आ रहा है, 2, ये 2 लिख लिया। फिर 2 के आगे और कितना आ रहा है, 1, ये लिख दिया। बस ऐसे लिखना है। ठीक है, कॉमन जो हो उससे आगे लिखना है। उसमें कॉमन कितना है, 4, 4 के आगे कौन आ रहा है, 5, 5 के आगे कौन आ रहा है उधर, 6, ये लिखना है। अब यहां से आंसर कौन सा होता है, तो दोस्तों ये जो ऊपर नीचे जो ऐसे आते हैं कॉलम के अंदर, जो ऊपर नीचे नंबर आते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसका मतलब इस सवाल में 2 के विपरीत जाएगा कौन, 5, उसके बाद 1 के विपरीत कौन जाएगा, 6, तो 2 के विपरीत हो गया 5, 1 के विपरीत हो गया 6। और मैंने आपको बोला था कि हमेशा 2 ही जोड़ी ढूंढनी है, क्योंकि 2 जोड़ी में कितने नंबर हो गए हैं, 4, सारे नंबर होते कितने हैं, 6, 6 में से 4 तो खत्म, तो बचे कितने, 2। अब बचे कौन है, तो एक तो है 4 और 4 के विपरीत कौन जाएगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बाकी है, तो इसका मतलब 4 के विपरीत कौन गया, तो 4 के विपरीत जाएगा 3। क्लियर सबको। दूसरा पॉइंट, और अगर एग्जामिनर जो है आपको सीधा सीधा ये पूछे कि बताओ 4 के विपरीत कौन है, तो 4 के विपरीत ही अगर पूछ ले, जो कॉमन है उसके विपरीत ही अगर पूछ लेता है तो फिर ये इतना कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर 4 के विपरीत पूछे तो कैसे निकालना है, उस पॉइंट को सीखो। यहां पर 4 है तो इसका मतलब जो है इसे कहते हैं कॉमन 4 है। 4 के पड़ोस में कौन लिखा है, 1 और 2, तो फिर सवाल ऐसे करना कि 4 का पड़ोसी 1 है तो ये इसके विपरीत नहीं हो सकता, फिर 4 का पड़ोसी 2 है, ये इसके विपरीत नहीं हो सकता। 4 के पड़ोस में कौन है, 5, मतलब ये इसके विपरीत नहीं हो सकता। 4 के पड़ोस में कौन है, 6, ये इसके विपरीत नहीं हो सकता। तो टोटल 4 नंबर ऐसे हैं जो विपरीत नहीं हो सकते। तो 4 नंबर तो विपरीत हो नहीं सकते, नंबर होते हैं 6, एक तो हम पूछ रहे हैं खुद, तो फिर बचा कौन, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बाकी है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो बचा ही कौन, 3। तो अगर कभी आपको कॉमन वाले के लिए पूछे तो ऐसे कर लेना, और सबके लिए पूछे तो फिर ये कर लेना। आ गया समझ में, हाँ या ना बता देना। हाँ जी, 4 3 2 5 1 6। हाँ जी, नमस्ते सर, पुष्कर, आइए आइए पुष्कर जी, आपके गांव आया था और आप मुझे मिले नहीं, कोई बात नहीं, याद रखूंगा मैं। ठीक है सर, एसएससी का कुछ टॉपिक भी क्लियर करवाया करना लाइव क्लास। अरे मैं तो पूरी मैथ्स रीजनिंग लेके आ रहा हूँ, मैंने क्या बोला आपको, पूरी मैथ्स रीजनिंग लेके आऊँगा। ठीक है भोलेनाथ, बिकॉज यू आर वेरी डेडिकेटेड। जस्ट अभी यही बोलने वाले थे कि लाइव क्लास में पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, ये तो और अच्छी बात है। हाथ का इशारा आपका बिल्कुल फिट था सर, जल्दी समझ में आ गया। सिकंदर हीरो, वेरी गुड वेरी गुड। बस यही चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा हूँ आपको समझ में आ जाए। कब आए सर, दूर से निकल गए? अरे मैं तो आया था, आप निम्बाड़ा चले गए थे, झूठ मत बोलना ठीक है। हाँ, वरना 2 सवाल होमवर्क में दे दूंगा अभी। चलो अब आता हूं मैं अगले सवाल पे, मतलब अगला पार्ट पढ़ते हैं। चलिए अब आता है ये, और इसमें लिखा हुआ है क्या कि जब किसी पासे में 2 पासे दिए हो और दोनों पासों में 2 फलक कॉमन हो। ध्यान ना, इसके बाद सारा होमवर्क ही आ रहा अब, क्योंकि जो मेन एग्जाम में आता है वो 2 पॉइंट ही है। पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरा पॉइंट। 2 फलक कॉमन हो, तो यहां पर है 2, ये है 5, ये है 6। इधर मैं लिख देता हूं, ये है जैसे 3, यहां हो गया 2 और ये हो गया 5। या फिर एक काम करता हूं, प्रैक्टिकली समझाता हूं, रुको। चलो अब मैं आपको ये भी सेम वापस इसे समझाता हूं, ऐसे थ्योरी से काम नहीं चलाते हैं, प्रैक्टिकली देखो। तो यहां से अब आपको देखो कौन कौन से ये दिख रहे हैं। तो यहां से आई थिंक मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है कि आपको सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो देखो इस तरफ कितना दिख रहा है, 6, तो यहां पर कितना है 4, यहां कितना है 6, और ऊपर कितना है 2। तो मैं सेम लिख रहा हूं, ये 2,
इधर से यहाँ 6, डॉट डॉट नहीं बना के सीधा नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, 2 6 4। अब मुझे इसको इस तरह से घुमाना है कि आपको दो इसके अंदर मैं सेम कॉमन रख सकूं। तो यहां से मैं ऐसे कुछ घुमाऊं कि सेम कॉमन रख सकूं, तो कुछ ऐसा कर लेता हूं, ये वाला। देखो अब आपको यहां से कौन कौन नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा डायग्राम ऐसा, हाँ। अब आपको देखो कौन सा नजर आ रहा है, इधर कौन सा है 4, इधर कौन सा नजर आ रहा है 2, 4 और 2 दोनों कॉमन ले लेता हूं, और फिर इधर नीचे की तरफ कौन सा आ रहा है 1। तो इसको मुझे लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, देखो ये है 4, ये 4 कर दिया, इधर कितना है 2, ये 2 कर दिया, और इधर कितना है 1, ये 1 कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज बनाया है, ऐसा कैसा डायग्राम। अब आप देखो इसमें 2 फलक कॉमन, तो 2 और 4, 2 और 4। जब भी कभी 2 डायग्राम आए और 2 डायग्राम में अगर 2 फलक कॉमन हो तो क्या करना, जो कॉमन फलक है उन कॉमन फलक को काट देना। जो कॉमन फलक आए, दो की बात हो रही है, जब 2 फलक कॉमन आए तो कॉमन फलक को हटा देना। उसके बाद जो बचा होगा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, जो बचे होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका मतलब इस सवाल में 6 के विपरीत कौन है, तो 6 के विपरीत कौन है दोस्तों, 1 है। क्लियर, 6 के विपरीत 1 है, क्योंकि जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन मेन पॉइंट तो अब है जो आपसे मैं पूछ रहा हूं, और अब आप आंसर दोगे जल्दी से। 2 के विपरीत फलक कौन सी है, अब ये बताओ इसी सवाल में, ठीक है। जो सवाल है इसी सवाल में बताओ 2 के विपरीत कौन है, जल्दी से बताओ। और जिनको नहीं पता है, देखो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं 10 बजे क्लास में जब मैं पढ़ाने आऊं तो कोई बच्चा ये नहीं बोले कि सर आपने 4 बजे क्लास लेना, हमें नहीं बताया। ये आपका काम है, क्योंकि आपके दोस्त हैं वो सब लोग, तो आपको शेयर करना है उनके साथ कि भाई क्लास हो रही है, अभी भी टाइम है, आ जाओ, क्योंकि नियम अभी सिखा दिए, होमवर्क सारा अब बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी से शेयर कर देना। देखो अभी जसवंत कंवर, इनका भी मैसेज आया, सॉरी सर लेट हो गए। तो वही मैं कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता है, आप उन्हें शेयर कर दो जल्दी से। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ऊपर ही ऊपर मैंने मैसेज को पिन कर रखा है, पीले कलर में आपको दिख रहा होगा, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर मैं रोज शेयर कर देता हूं कि क्लास कौन सी आ रही है और कब आ रही है, वो सब, ठीक है। जल्दी से जल्दी आंसर बता देना, क्या आंसर आ रहा है। आंसर आने लग गए हैं, देखो सबसे पहला आंसर किसका आया, मैं ऊपर ऊपर जाता हूँ। साहिल का, सबसे पहले साहिल का आंसर आया 6, काव्या का 6, 6 के विपरीत 1, वो तो हो गया 6 का। 2 के विपरीत बताओ, 5, 6 1 5 है, 5 है। अब गांव तक आना जरूर जरूर पुष्कर, 5 5 5। मुकेश कुमार 2 का 5। चलिए और आते हैं पारस। चलिए तो सबसे पहले साहिल का आंसर, वेरी गुड साहिल, आई अप्रिशिएट यू कि आपका आंसर जो है वो 3 और 5। तो दोस्तों जिनका 3, पारस 3 5, फिर 5, सॉरी सर लेट हो गए। किशोर का मैसेज भी देखो लेट हो गए, इसलिए कह रहा हूँ सबको बता दो, बच्चे लेट नहीं हो। देयर आर सॉल्यूशन इन दिस पिक्स, ओहो क्या बात है भोलेनाथ। 5 5 5 3 5 3, वेरी गुड वेरी गुड। आ रहा है आंसर, देखो पारस, हाँ पारस आपका नाम ले लिया मैंने, वेरी गुड। तो मिस्टर क्या नाम था, जगदीश। चलिए दोस्तों तो अब मैं बता देता हूं इसका आंसर। जिनका आंसर 3 और 5 था ना, वो लोग बिल्कुल सही थे, ठीक है दोस्तों। समझना, सवाल बड़ा नहीं है ना, टॉपिक बड़ा है। मेन पॉइंट है आपने जो, आपको जो मैंने अभी सिखाया है वो क्या था। आपको मैंने क्या बोला, वो 7 का योग वाला लॉजिक यहां पर मत छेड़ो, आप ऐसा मत समझो 7 का योग ही होगा, आपको तो इस हिसाब से चलना है। वो तो मैंने आपको बताया था कि मानक पासा हो तो वह करना है, अदरवाइज अब क्या है, 6 के विपरीत 1 हो गया। अब कौन कौन से नंबर सामने नहीं है, 1 सामने है, 2 सामने है, 3 सामने नहीं है, 4 सामने है, 5 सामने नहीं है, और 6 है, मतलब पीछे की तरफ में 3 है और 5 है। लेकिन अब ये 2 के पीछे कौन होगा ये हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हिंट ही नहीं है कि इसके पीछे कौन है। तो इसके पीछे कौन है, तो पीछे की तरफ बैठे हैं 2 नंबर, तो उन दोनों में से ही होगा, ये कंफर्म है। तो दोनों में से ही होगा, लेकिन कौन होगा ये कंफर्म नहीं है। तो जिन जिन बच्चों ने 3 और 5 आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए मैम से दोबारा चाय अब बनवा लेना एंड बोल देना बच्चों के लिए थोड़ा कष्ट उठा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी सिकंदर हीरो, वो मैम वैसे भी जानते हैं कि मार साहब की आदत है कि वो अपने
पढ़ाई के काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी कोचिंग जाते समय भी लेट हो जाते हैं कि वो नोट्स ही बनाते रह जाते हैं। तो वो तो ऐसा जानते हैं वो अच्छे से। चलिए खत्म कहानी। तो ये थी आपकी कहानी गनपासा और गनपासा के नियम। अब आ जाते हैं सवालों के दौर पे। शुरू करते हैं सवाल। अरे ये मैंने ध्यान दिया ही नहीं, सवाल दिखना बच्चों, सवाल क्लियर दिख रहा है क्या आपको? एक बार जरूर देख लेना। हमारा तो राइट है, वेरी गुड वेरी गुड। कांतिलाल, कांतिलाल मैंने कहा था पीछे की साइड में जो है, पीछे की साइड में कौन सा है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए उसका आंसर 3 और 5 था। ठीक है, आई थिंक हाँ मेरे मोबाइल में तो दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा पीपीटी बनाने में मैंने क्या किया, फोटो का इस्तेमाल कर लिया है ताकि थोड़ी जल्दी पीपीटी बना सकूं, इसलिए। तो हाँ दिख तो रहा है। देखो आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बार मुझे जल्दी से बता देना कि सर थोड़ा कम दिख रहा है ऐसा। मुझे, मेरा भी मोबाइल चल रहा है, मुझे दिख तो रहा है। हाँ जी दिख रहा है। अब बता दो आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा, बता देना ताकि कल मैं और ध्यान रखूं पीपीटी बनाते समय। चलिए तो शुरू करते हैं सवाल। अब आपके सामने पहला सवाल लिखा हुआ है, और पहला सवाल क्या लिखा हुआ है वो देखो आप। पहला सवाल लिखा हुआ है, नीचे पासे में एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 6। ठीक है, और जिन बच्चों को देखने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही हो कि सर नहीं दिख रहा है, आपके लिए बच्चों मैं बना देता हूं। ये लो, ये 2 है, ये 6 है ना, ये 4 है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा हो तो अब इसमें पूछा है कि 6 अंक जो लिखा है इसके विपरीत फलक कौन सा है। तो 6 जो लिखा है इसके विपरीत फलक कौन सा है। अब आपको दिख रहा होगा सर ने ऐसा फोटो क्यों लिया कि हमें नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो एसएससी के एग्जाम में जो सवाल था ना, मैंने वही उठाए ताकि किसी बच्चे को ये नहीं लगे कि सर गलत है या सही है, इसलिए मैंने फोटो ये उठाया है। और ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन में आप सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपके लिए, मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 6 है, और चौथा ऑप्शन में लिखा है 1 5 6। ठीक है, और मैंने आगे आपको सिखाया था, पूरा सवाल सिखाया था, क्या बोला है 6 के विपरीत कौन है, तो 6 ये, तो 6 के विपरीत कौन है, तो यहां सिर्फ एक डायग्राम दिया है, और एक डायग्राम देने पर यह डिसाइड नहीं हो सकता कि बैक साइड में कौन बैठा होगा, इसलिए 6 के विपरीत जो है वो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो है दोस्तों, वो सही आंसर कौन सा है, 4th नंबर। आ रहा सबका 4, 135 135, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका भी 135 135 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, किसी का 1, चलो कुछ बच्चे इसका मतलब लेट आए, जो एक एक आंसर दे रहे हैं इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि आप सब लेट आए हो, जिनका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, पॉइंट समझना, आपने क्या किया है, जो आंसर जो एक दे रहे हो ना, आप लोगों के मन की बात अगर मैं समझूं तो आप ये समझ रहे हो कि इनका योग तो 7 होता है। ठीक है, जबकि मैंने बार बार बोल रहा हूं कि 7 का योग सिर्फ और सिर्फ, 7 का योग सिर्फ और सिर्फ मानक पासा हो तो ही होता है, बाकी नहीं होता है। ये गलतफहमी निकाल दो, आपके 7 का योग ही बनेगा। ये कब है, जब ये ऑब्लिक नहीं दे रखा होता ना, तो फिर भी आप चलो मान लेते हैं मन 7 का योग कर रहे हो। जब ऑब्लिक दे रखा है तो 7 नहीं हो सकता योग, तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। एक आंसर राइट है मिस्टर जगदीश। आप जगदीश जी बहुत लेट आए हो, इसका मतलब पूर्वी व्यास। सर इसमें ऑप्शन ही गलत है। अच्छा, ऑप्शन कैसे गलत हो गए मेरे भाई और बहनों? पूर्वी सर ऑप्शन में 1 3 5 नहीं है। अरे 1 5 6 लिखा ऑप्शन में। हाँ जी, अरे बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं यहां देख रहा था और यहां देख रहा था, तो इसका मतलब है यहां पर ये, हाँ ये जो लिखा है ये नहीं, इसका आंसर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो क्या बताऊं मैं, आज जो है मेरे से गलती हो गई, माफी चाहता हूं आप सबसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपने बिल्कुल सही बताया, मेरा गलत था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं अपनी गलती मानता हूं, ठीक है, कि हाँ मेरी तरफ से गलती हुई है। तो 6 के पीछे कौन है, तो 6 के पीछे कौन है दोस्तों, तो 6 के पीछे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है।
तो 1 3 और 5 हो सकता है, बिल्कुल सही है। ये 1 5 6 नहीं है, ये गलत है। 1 5 6 तो पॉसिबल ही नहीं है 6 के पीछे। तो 6 के पीछे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। और अब ऑप्शन की बारी। ऑप्शन में लिखा है 1, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 6 और 1 5 6 ये लिखा हुआ है। अब आपको ऑप्शन टिक करके आना है एग्जाम में कि भाई हम कौन सा ऑप्शन टिक करके आए। ऑप्शन दिए हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब हुआ कि चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि चौथे ऑप्शन में 6 खुद तो आ ही नहीं सकता, फिर 6 खुद यहां पर भी नहीं आ सकता। बचा कौन? 1 और 5। और 1 और 5 में से अगर आपको 1 टिक करके आना है और 1 भी पॉसिबल है और 5 भी पॉसिबल है, तो सही बात है, आपका आंसर सही है कि 6 के विपरीत फिर तो कौन सा होगा? 1 ही हो सकता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, सॉरी, माफ करना। ठीक है, इंसान से एक गलती हो गई है इसलिए। सर कंफ्यूज हो गए। हाँ, मैं ऑप्शन को वो 1 5 6 को 1 3 6 समझ गया इसलिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आता हूं। हाँ जी, अगला सवाल तो और ज्यादा धुंधला हो गया मेरे भाइयों। चलो मैं ही बना देता हूं। अब कल से तो लिखना ही पड़ेगा, डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। अभी बना देता हूं। डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, आई एम हियर। अब इसमें पूछा है 2 के विपरीत कौन है। चलिए, ये 2 सेम सवाल बन गया वापस कि 2 के विपरीत कौन है। ऑप्शन में लिख दूं, ऑप्शन आपको धुंधले ही नजर आ रहे होंगे। एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। हाँ जी, अब बताइए, ये ऑप्शन है। अब कौन सा सही है? इस बार कौन सा सही है? इस बार सवाल परफेक्ट आया है, बहुत परफेक्ट आया है। चलिए बताइए। मैं इंग्लैंड से आ गई सुमित्रा इंग्लैंड से हुए, क्या बात है। महारानी एलिजाबेथ को उनको हाय बोलना। उनका कल ही फ़ोन आया था और मैंने क्या उठा नहीं पाया था, क्लास ले रहा था आपकी लाइव। मैंने कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्लास लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको नमस्ते बोलना मेरी तरफ से। चलिए आपके साथ कभी कभी क्या है, वो मस्ती के मूड में आ जाते हैं। 4 5 6, 4 5 6, 4 2 4 5। भाई 2 के विपरीत पूछा साहिल, वापस पढ़ना। 2 के विपरीत कौन है? 2 4 5 तो कैसा होगा साहिल? 2 के विपरीत पूछा है साहिल, वापस मैं बार बार बोल रहा हूं, साहिल सुन ही नहीं रहा है। 2 के विपरीत पूछा है। वेरी गुड, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अब। तो सबका आंसर परफेक्ट है कि इसका आंसर कौन सा है? 4 5 6, क्योंकि 2 के विपरीत यहां पर 1 2 3 सामने, 5 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है, तो इसका आंसर हुआ 4 5 6। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब आया है डॉट डॉट वाला सवाल। इस सवाल में देखो क्या पूछा है। इसमें पूछा है नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत पर कितने बिंदु होंगे? कितने बिंदु के विपरीत पूछा दोस्तों? 3 के विपरीत पूछा है। और अब यहां मैं नंबर डालूं या फिर आपके लिए डायग्राम ही बना देता हूं ताकि यहां से समझ में आ जाए कि क्या है। तो आप आंसर निकालो, मैं जल्दी से इधर ट्राई करता हूं कि यहां पर मैथ्स के नंबर डाल रहा हूं मैं। आप तो डायग्राम से देख के समझ जाओ कितने हैं। यहाँ है 2, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। यहाँ है 2, यहाँ है 5, यहाँ है कितने 4, फिर यहाँ है 4, यहाँ है 5 और यहाँ है 3। अब पूछा है कि 3 के विपरीत कौन है, और 3 के विपरीत कौन है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन सा पैटर्न आया है यहाँ पर? इन दोनों में कॉमन देखो, एक तो 4 कॉमन है और एक इसमें 5 कॉमन है। और जब कहीं भी 2 एक साथ कॉमन आ जाए तो 2 एक साथ कॉमन आने पर जो बची फलकें हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन है, तो 3 के विपरीत कौन हुई दोस्तों? 2। बीएसटीसी टारगेट कौन है? बार बार सॉरी मत बोलो, हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप हमसे सॉरी बोल रहे हो, गलती हो ही जाती है। चलो, डिजिटल बोर्ड कितने का है? स्टडी विद सोनू। आप इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है ऊपर ही ऊपर, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओ और वहां पर मुझे आप ये सवाल पूछना कि बोर्ड कितने का है, अपन ये बातें वहां करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया है एक सवाल और। चलिए इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, इस सवाल का आंसर क्या है? ठीक है, मैं डिजाइन बनाता हूं, आप आंसर निकालो ताकि मेरी डिजाइन भी बन जाए और आपका आंसर भी आ जाए। 2 4 फिर है 5, फिर यहां है 3, फिर 1 और यहां है 5।
पूछा है 4 बिंदु के विपरीत कौन है। 4 बिंदु के विपरीत कौन है, जल्दी से बताओ। 4 के विपरीत तो 3 के विपरीत 2, 4 के विपरीत पूछा है, सबका आंसर 2 2 2 2 आ रहा है, क्या बात है। तो देख लेता हूं मैं यहां पर कौन सा पैटर्न लगेगा दोस्तों। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो क्या करेंगे, 5 को ऊपर नीचे लिखेंगे ऐसे। अब क्लॉकवाइज जाएंगे आगे, तो इसमें क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। तो 5 के आगे कितना है 4, और फिर है कितना 2, इसमें 5 के आगे है 1, 1 के आगे कितना है 3। तो यहां से देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहां 4 के नीचे 1 आ रहा है, 2 के नीचे 3 आ रहा है, इसका मतलब 4 के विपरीत कितना हुआ 1। तो 4 के विपरीत कौन सा आया, ये ऑप्शन। तो आंसर हुआ कौन सा, पहला वाला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और चलिए और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ये वाला, इसका आंसर देखो कितना आता है। ठीक है दोस्तों, और आज क्या है, ये घन पासा का टॉपिक जो है, इसमें डायग्राम इतने ज़्यादा थे कि मैंने क्या किया, डायग्राम नहीं बना के सीधा फोटो उठा लिए थे, इसलिए गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बना ही रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो, न दिख रहा हो तो चलो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो मैं हूँ यहाँ पर 6 3 5, ये डायग्राम बना दिया 3 4 5। और अब आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत कौन है। ठीक है, मोबाइल में दिख रहा है, आई थिंक हाँ दिख रहा है, मेरे मोबाइल में तो दिख रहा है। चलो जल्दी से दे बताओ इसके विपरीत कौन है। 1 1 1 आ रहा है, मोस्टली बच्चों का 1 आ रहा, प्रेम चौधरी का D आ रहा है, बाकी देखो 1 1 1 आ रहा है। और मैं तो फालतू में, आई थिंक फालतू में बना रहा हूँ डायग्राम मेरे हिसाब से, क्योंकि मोबाइल में मुझे अच्छे से दिख रहा है डायग्राम, तो आपको भी दिख ही रहे होंगे फिर तो। चलिए, और किसी की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो तो ऊपर ही ऊपर आप स्क्रीन पे टच कर लेना, स्क्रीन पे ऊपर ही ऊपर सेटिंग का साइन बना हुआ है, उस सेटिंग में जाके, एडवांस सेटिंग में जाके कम से कम भी 480 या 360 कर लेना, ताकि आपको थोड़ा ढंग से दिखे, अगर नहीं दिख रहा हो तो। चलो सबका आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो देख लेता हूं इसका आंसर क्या है। क्या करना है, 5 के विपरीत पूछा है, जिसके विपरीत पूछे, मैंने आपको आगे भी समझाया था एक सवाल कि कॉमन जो हो, अगर उसके विपरीत कोई आपसे पूछ रहा है कि कॉमन के विपरीत कौन है ये बताओ, तो क्या करना, जो कॉमन है उसके पड़ोसी को देखो सबसे पहले, मतलब जो पूछा है ना उसके पड़ोसी को देखो। 5 यहां लिखा है, 1 5 यहां लिखा है, इसके पड़ोस में 3 है, तो 3 इसके विपरीत नहीं होगा। इसके 5 के पड़ोस में 6 है, 6 इसके विपरीत नहीं होगा। फिर 5 के पड़ोस में और कौन, 3 और 4, 4 भी इसके विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि 5 के विपरीत कौन हो सकता है, तो इसका मतलब है 5 के विपरीत या तो 1 हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर अभी बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर नहीं आया है, ये तो हमने सिर्फ ऐसा कॉमन ढूंढा है। अब आप देखो और कॉमन कोई हो यहां पर तो ठीक, कॉमन नहीं हो तो फिर क्लॉकवाइज जाएंगे। तो पहले तो कॉमन ढूंढना है, ये ध्यान रखना आप एग्जाम में, ये चीजें भी, पहले आपको कॉमन ढूंढना है और फिर क्लॉकवाइज जाना। तो कॉमन कौन है सबसे पहले वो देखो, फर्स्ट डायग्राम में और सेकंड डायग्राम में कॉमन कौन है, तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन कौन है, तो वो अच्छे से आपको दिख रहा है। मैंने यहां जो इतना कुछ किया ना, इतनी भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर फर्स्ट और सेकंड डायग्राम देख लिया जाए, फर्स्ट में 3 6, सेकंड में 3 6, जब 2 फल के एक साथ कॉमन, तो 2 फल के एक साथ कॉमन आ जाए तो उसे काट दो। उसके अलावा पहले डायग्राम में बच गया 2 और सेकंड डायग्राम में बच गया 5, तो 5 के अपोजिट कौन हो गया, 2। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये काम डायरेक्ट ही हो गया, इसलिए आगे आते हैं अगला डायग्राम। चलिए अगले डायग्राम का आंसर देखो, जल्दी से जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2 2 2, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप सबका आंसर आ गया। हाँ जी, अब अगला सवाल देखो, अगले सवाल का आंसर देखो क्या आता है। नीचे एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक है। ठीक है, कौन सा अंक है ये ढूंढना आपको, 4 के विपरीत, जल्दी से आपको देखना है 4 के विपरीत कौन सा है। ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा होगा, और मैं वापस बता रहा हूं आपको
कि अगर कोई मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहे, क्योंकि मैं दिन में 6 बार यूट्यूब पे आता हूं। कितनी बार मानोगे नहीं, एक 11 बजे सुबह जब मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, आता हूं मतलब वीडियो पोस्ट करता हूं आपके लिए, वो एक ही बात हो गई 11 बजे। फिर अभी आया मैं 4 बजे, अभी 5 बजे जो है, अभी जो 5 बजे है, एक वीडियो 5 बजे आपकी आती है शाम को, ठीक है। 5 बज गई क्या? हाँ 5 बज गई, एक वीडियो मेरी 5 बजे अभी जो है वो चल रही है, तो 5 बजे का मैंने शेड्यूल कर रखा है। 11 बजे, 4 बजे, 5 बजे, फिर रात को 9:30 बजे, उसके बाद रात को 10:15 बजे, बस यूट्यूब पे ही बैठा हुआ हूँ मैं कब से। चलो आंसर आ गया होगा सबका, 2 का 5। चलिए देखो यहाँ पर 4 2 इसमें भी है और 4 2 इसमें भी है, तो 4 2 इसमें भी है ना, 4 2 इसमें भी है, तो 4 2 और 4 2 कैंसल, तो यहां से कितना आया 1 और 3, ठीक है। उसके बाद सेकंड और थर्ड, मैं सेकंड और थर्ड की अगर बात करूं तो यहां देखो 4 3 और 4 3 कॉमन है, तो 4 3 हटा दिया जाए, यहां कितना आया 2, और उसके विपरीत कौन है 6, ये आ गया। तो इसका मतलब 2 जोड़ी जैसे ही मिल जाए, तीसरी जोड़ी कौन, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और 4 के अपोजिट कौन आया 5। यहां तो अपन तीनों आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा किसका था 4, तो 4 के विपरीत कौन है, तो 4 के विपरीत कौन जाएगा दोस्तों, तो 4 के विपरीत जाएगा कौन 5। ठीक, क्लियर? आई थिंक सबका आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब है कितने, 4 डायग्राम दे दिया अब मैंने। तो पहले सबसे पहले आपको मैं अगर ध्यान दिया हो तो मैंने सवाल कैसे कराए, पहले एक एक के 2 सवाल कराए, एक एक पासे के, फिर 2 पासे के 2 सवाल कराए, फिर 3 पासे के 2 सवाल कराए। अब है 4 पासे वाला, इससे ज्यादा बड़ा किसी हालत में नहीं देगा, ठीक है। चलो लास्ट ये और निकाल दो, फिर अपन चलेंगे आगे कहां, खुले पासे में। को ओपन डाइस दे रखा हो, अगर खुला पासा है उसे हम वापस बंद करेंगे तो कैसा बनेगा वो पढ़ेंगे। तो अभी इस पे आ जाओ, इसका आंसर कितना है, क्या पूछा है, 6 ऊपरी सतह पर है, तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहला काम क्या होता है, 2 फलक कॉमन ढूंढो आप, तो आंसर मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। 2 फलक कॉमन कहां कहां दिख रही है, जैसे देखो 2 फलक की बात करूं तो 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 1, ये आ रहा, तो 2 3 2 3 काट दिया, यहां से कितना बचा 6, उसमें से कितना बचा 1, मतलब 6 के विपरीत कौन 1, और सवाल वाला क्या पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन है, हो गया हमारा आंसर। तो बाकी सबको रहने दो, बाकी सब किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना 1। उर्मिला और शाहिल का आंसर सबसे पहले आ रहा है, क्या बात है शाहिल, फर्स्ट आंसर इन्हीं का आया है, फिर उर्मिला, उसके बाद शाहिल का आंसर 1 1, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुकेश का आंसर अब आया, मुकेश आ गया, रमेश का आंसर आ गया, वेरी गुड। अब तो सबके आ गए, प्रभा, प्रेम, पवन, शाहिल, फूलचंद, पूर्वी, चलिए वेरी गुड। अब बढ़ता हूं आगे, और ये चार डायग्राम का एक लास्ट सवाल बस, ठीक है। तो 4 पासे का लास्ट सवाल, तो 4 के भी 2, मैंने सबके 2 सवाल प्रैक्टिस कराए आपको। अब बताओ इसका आंसर क्या है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत, तो अब देखो आप 1 3 6, और कहीं दिख रहा है 1 3 1 3 6 1 3 6, ये रहा 3 6 3 6 इधर भी है, 3 6 इधर भी है, तो इसका मतलब यहां से कौन बचा 1, और लास्ट में कौन बचा 2, 1 के विपरीत 2 हो गया, ठीक है। ये कॉमन, जहां 2 फल के आ जाए ना, वो किस्मत से बहुत अच्छी बात है कि 2 फल के एक साथ कॉमन आ जाए। और देखो कौन 3 5 2 4 5 3 5 1, और कहीं दिख रहा हो तो और देख लेना, 3 5 हो गया, 3 6 हो गया, तो यहां से फिर आप क्या करो, नहीं मिले अगर तो फिर आप कॉमन ढूंढ लो। तो कॉमन 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत कौन, तो देखो 3 कहां लिखा हुआ है, 1 यहां है, 1 3 यहां है, और 1 ये रहा। अच्छा यहां से तो अपन ने वैसे भी ले लिया था, तो यहां से ये था 3 और 1 कॉमन, 3 और 1 कॉमन, तो यहां से कौन बचा 6, यहां से कौन बचा 5, तो इसका मतलब हुआ 6 के विपरीत कौन गया 5। और आपसे क्या पूछा है कि 3 के विपरीत बताओ, तो यहां से 3 के विपरीत बताओ ये पूछा है, तो अब समझो 1 के विपरीत 2, 6 के विपरीत कितना 5, बचा कौन 3, 3 के विपरीत कौन जाने वाला है 4, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ 4। क्लियर? चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ गया, वेरी नाइस। 1 1 1 1 1, वेरी गुड। 1 मतलब पहला ऑप्शन और 4 मतलब आंसर, समझ गया मैं। चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस। अब इसको खत्म करो, यहीं पे हटाऊं, आगे बढ़ता हूं। चलो, और स्पीड मेरी कम या ज्यादा हो तो आप एक बार हिंट दे देना आपके हिसाब से कि मेरी स्पीड थोड़ी कम है या ज्यादा है, वो आप बता देना, ताकि मुझे यहां पे पता चले कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ या थोड़ा स्लो पढ़ाओ।
चलिए शुरू होती है कहानी सेकंड। अब तक अपन पढ़ रहे थे क्या? अब तक अपन पढ़ रहे थे विपरीत फलक ज्ञात करना, यही पढ़ रहे थे, विपरीत फलक ज्ञात करना। अब अपन क्या पढ़ेंगे? तो बहुत सारे देखे होंगे कि सर थोड़ा सा साइड में हो जाओ, सवाल नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैं दिखाना ही नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि अगर आपको सवाल दिख गया आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, जबकि दूसरे बच्चे रह जाएंगे, इसलिए मैं सबको सिखा रहा हूं। अब क्या बारी आ रही है? तो अब बारी यह है कि जो पासा अब तक बना हुआ था, जो पासा अब तक बना हुआ था, इसमें दीवारें कितनी है? 6 दीवारें। अब इन 6 दीवारों को क्या करना है? आपको ओपन है, अब ये पूरा खुला है। जैसे मशीन में जब ये कार्टून बॉक्स नहीं बनते, मशीन से जब प्रिंट होकर निकलते हैं तो पूरा एक प्लेन कागज होते हैं, फिर उसको फोल्ड कर करके बॉक्स बनाते हैं। तो यहां पर ये है कि कंपनी ने ऐसा प्रिंट करके एक कागज आपको पूरी शीट दे दी है। अब इसे आप फोल्ड करो और फोल्ड करके इसको आप घन बनाओ और बताओ कि कौन सी फलक किसके पीछे की तरफ जाएगी। मतलब आमने सामने विपरीत फलक निकालनी है, लेकिन ओपन डाइस दिया हो तब निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपको 2-4 डायग्राम और सिखाता हूं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वो समझना। तो मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। यहां पर क्या है, एक पेपर से समझा देता हूं। चलिए ये पेपर है, इस पेपर में मैं यहां पर लिख के आपको थोड़ा सा आइडिया बता दूं। तो इस पेपर में यहां ये लिखा है 2, फिर है 1 और यहां है 4। ये जो लिखा है इसकी बात हो रही है, ठीक है? तो इस पेपर में है 2, फिर है 1 और फिर है 4। अब क्या करना है? आपको इसको कार्टून बॉक्स को बनाना है, इसको पैक करना है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं? 1 को अपनी जगह रखूंगा, 2 को ऐसे फोल्ड करूंगा, 2 ऊपर इसको फोल्ड कर दिया, फिर नीचे से इसको 4 को ऐसे लाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो अपनी जगह पे, 2 इधर से आया और 4 इधर से आया। तो आप देखो 2 ऊपर है और 4 नीचे, इसका मतलब 2 के विपरीत कौन गया? 4। इसका आंसर निकालना डायरेक्ट होता है, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं बस, कि यहां से 2 आया, फिर यहां से कौन? 4 और 6। ये नंबर देख लेना, 4 और 6। तो 4 और 6 को मैं ऐसे करूंगा तो यहां आ गया कौन? 4। ऊपर से कौन आया? 2। तो इसका मतलब हुआ कि 2 के विपरीत कौन गया? 4। अब क्या करना है? देखो यहां पर ये 4 और 6 को मैंने ऐसे फोल्ड किया है, तो ये तो था 4, लेकिन 6 ये है। अब ये हाथ में ऐसे फोल्ड करूंगा तो यहां से ये ऐसे आए, फिर ये ऐसे फोल्ड किया तो यहां सामने के सामने कौन आया? 6। इसका मतलब 1 जो है उस 1 के विपरीत कौन गया दोस्तों? 6 गया। तो 1 के विपरीत गया है 6। अब क्या होता है? तो यहां पर आपको जोड़ी मिल गई। वो जोड़ी क्या मिल गई कि 2 जो है उस 2 के अपोजिट कौन? 4, और जो 1 है उस 1 के अपोजिट कौन हो गया? 6। जोड़ियां कितनी बनती है दोस्तों? तो जोड़ियां बनती है 3। कितनी जोड़ियां बनती है? 3। और 3 में से अभी कितनी जोड़ी बन चुकी है? तो अभी जोड़ी बन चुकी है 2, ठीक है? और 2 जोड़ी बन जाए तो समझ जाओ तीसरी जोड़ी किसकी बनेगी? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बाकी है, और कौन बाकी है? 5। तो 3 का अपोजिट कौन गया? 5। अब आपको डायरेक्ट बताता हूं करना क्या है। ये तो सिर्फ सवाल का ऐसे था, आपको करना क्या है? उर्मिला क्लास कब खत्म होगी? अच्छा, आपको बच्चों क्लास ज़्यादा लंबी लग रही है क्या आपको? और मैंने आपको बीच में कुछ स्लो वगैरह भी पूछा था, सर आप चाय ले लो। अरे कोई बात नहीं, चाय तो मैं पीता रहूँगा। आपकी कोई दूसरी क्लास है क्या? क्योंकि मैंने आपको बोला था क्लास जब शुरू हुई थी कि आज की क्लास की लिमिट नहीं है, 5 साढ़े 5 नहीं, ये जो खुला पासा ना, बस ये और खत्म कर दूं ताकि पासा पासा का काम खत्म हो जाए। कल अपन पढ़ लेंगे भले ही गन, अगर क्लास थोड़ी लंबी हो गई हो तो। 60 फेरों वाली 3 जोड़ियां, टारगेट BSTC। ध्यान रखना आपका टारगेट नाम क्या है? टारगेट BSTC। ये 3 जोड़ियों के फेर में मत रहना, ठीक है? अब आता है यहां पर देखो 3 जोड़ी हो गई, तो अब एग्जाम में डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो ये चीज यहां से हटाते हैं, सीधा सा लॉजिक समझाता हूं। जब भी कभी खुला पासा हो और आपसे पूछे कि यहां पर जोड़ियां कौन सी बनेगी, क्या करना है? एक ही लाइन में अगर 3 या 4 हो, जैसे अभी तो यहां 4 है, माना कि एक ही लाइन में 3 भी हो ना, तो ध्यान रखना एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक छोड़कर एक, ये 2, एक छोड़ दो, फिर अगला जो होगा वो उसके विपरीत ही जाएगा। तो 2 के अपोजिट हो गया 4। कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 है, 1 के विपरीत कौन गया? तो 1 के विपरीत कौन गया? 6। 2 जोड़ी बन जाए, तीसरा वाला ऑटोमेटिक उसके विपरीत चला जाएगा। क्लियर मैटर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस वाले में यहां पर अब आप ये तो सिंबल भी नहीं लिख पाओगे, मैं ऐसा सवाल ढूंढ के लाया हूं कि आप इसको मोबाइल में लिख भी नहीं पाओगे कौन किसके विपरीत है। तो बच्चों मैं आपके लिए एक सुविधा करता हूं, यहां नंबर डालता हूं 1 2 3 4
5 और 6। चलो अब बता दो कौन कौन किसके विपरीत है, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, कौन किसके विपरीत है। सर मेरा भी नाम लिया करो खाकी लवर। हाँ जी खाकी लवर, आपके लिए तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज के वीडियो में सबसे पहले एंट्री जो है आई थिंक आपने मारी थी, खाकी लवर ने। आई थिंक फर्स्ट 1-2 जो थे स्टार्टिंग में आपका नाम ही था सबसे पहले, कि आप क्लास पे इतना टाइम पे आए थे। 125 की 643 है। सर क्लास कब बंद करोगे? 6 बजे राकेश सर क्लास लेंगे। फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। अच्छा नहीं नहीं, बस लास्ट ये खुला पासा वाले लास्ट है, बस मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। यस सर 6 बजे क्लास होगी, राकेश सर लेंगे। हाँ बस ये लास्ट अपने खुला पासा वाले लास्ट वाला, और फिर मैं फ्री कर दूंगा आपको। चलिए जल्दी से बताइए कौन यहां पर, तो आंसर आना शुरू हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6। चलिए तो देखो यहां पर अब मैं समझाता हूं। यहां जब ऐसा पैटर्न बना हुआ आता है ना तो बहुत सारों के गलत हो ही जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि एक ही लाइन में 3 देखो या 3 या 4 नहीं है, यहां सब जो है वो 2-2 के पैटर्न में, तो एक साथ नहीं हो तो कैसे करते हैं। अब आता हूं कैसे करेंगे। तो देखो जैसे यहां पर ऐसा, आपको सबसे पहले ऐसा बॉक्स लेना जो सबसे ज्यादा टच हो रहा हो आसपास। तो कहां कौन टच हो सकता है उसके लिए देखो मैं यहां से शुरू करता हूं। यहां की बात करूं, ठीक है, कि इसके विपरीत कौन है, तो ये कहलाता है बीटा। इसके विपरीत कौन है, मतलब 4 नंबर के विपरीत कौन है, तो यहां इधर साइड में मैं 4 भी लिख देता हूं। इसके विपरीत कौन है, ये यहां टच हो रहा है तो इसके टच हो रहा है, इधर टच हो रहा है, ये इसके विपरीत नहीं हो सकता। ये टच हो रहा है, विपरीत नहीं हो सकता। ये टच हो रहा है, विपरीत नहीं हो सकता। ये टच हो रहा है, विपरीत नहीं हो सकता। बचा ही कौन? अल्फा, मतलब हुआ 1। ठीक है, तो 4 के विपरीत कौन गया? 1 गया। फिर आता है आगे। अब दूसरा कोई ऐसा बॉक्स लो जो और विपरीत किसी के नहीं हो, तो उसके लिए देखो जैसे मैं यहां आता हूं, ये लैम्बडा टेम्बडा जो भी होते हैं आप मैथ्स में जानते हो, और कुछ बच्चे बाद में पूछते हैं सिलेक्शन होने के बाद, सर ये मेरी जिंदगी में लैम्बडा टेम्बडा कहां काम आएगा? तो बच्चों ये साइंस के फील्ड में जब आगे बढ़ते हो तो काम आता है, बाकी कहीं काम नहीं आता है। चलिए तो अब मैं आपको लाता हूं इस वाले सवाल में। तो देखो यहां है 3, अब इसके ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी, बचा कौन? ये वाला जो त्रिशूल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से ये वाला जो पैटर्न है ये जो है ये इसके विपरीत आएगा। बोले तो नंबर में बोलूं तो मैं 3, और 3 के अपोजिट में कौन आया? 6। अब आपके सामने 2 जोड़ी बन गई। जैसे 2 जोड़ी बन जाए समझ जाओ तीसरी जोड़ी के लिए कुछ नहीं करना है। 1 2 हो गया तो बचा, सॉरी 1 और 3 4 हो गया तो 2, और कौन बचा? 5। तो 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 6, और 2 के विपरीत कौन है? 5। ठीक है, मेरा आंसर राइट है जगदीश। हाँ जी, बहुत सारों का आंसर राइट है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आते हैं इन पे सवाल। तो कैसे क्या सवाल रहेंगे अब देखो। अब तक अभी ना सिर्फ क्या किया है अपन ने, अभी तो सिर्फ निकाला था कि कौन किसके विपरीत है। अब या तो आपको एग्जाम में पूछेगा विपरीत कौन है, या फिर दूसरा सवाल ऐसा पूछेगा, नीचे दिए गए पासों का प्रसारित रूप दिया गया है, यदि इन्हें मोड़कर पासे के रूप में परिवर्तित किया जाए तो कौन सा पासा बन सकता है। इसका मतलब है कि हमें इसको मोड़ना तो है, लेकिन यह भी बताना है कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है, मतलब कौन सा सही है। अब इसका क्या मतलब हुआ बन सकता है? बनाने में तो हम चारों ही बना दें, लेकिन पॉइंट क्या है, बनाने में तो आप बना लोगे, लेकिन इसके ऊपर जो नंबर लिखे ना, वो नंबर सबसे मेन मायने रखते हैं कि किसी भी पासे में 2 विपरीत नंबर, 2 विपरीत फलकें एक साथ लिखी हुई नहीं हो तो वो वाला पासा बन सकता है। आई बात समझ में मेरी? अगर 2 एक साथ जो है विपरीत फलके एक साथ नहीं हो तो पहले तो विपरीत फलक निकाल देते हैं। सबसे सिंपल सवाल ही दिया है, 1 के विपरीत कौन? 3, 2 के विपरीत कौन? 4, तो 1 के विपरीत फलक हो गई 3, 2 के विपरीत फलक हो गई 4, फिर यहां है 6, और 6 के विपरीत फलक कौन? 5। अब आपको सबसे पहला काम तो विपरीत फलक ही निकालना है, उसके बाद देखना है कि यहां पर 2 विपरीत फलकें एक साथ कहीं आई तो नहीं है। 6 2 4, 6 ये है, 2 ये ना, 4 ये, देखो 2 और 4, 2 और 4 विपरीत फलक है, जबकि इसमें एक साथ लिखी है, तो एक साथ विपरीत फलक नहीं आ सकती। पहला ऑप्शन गलत। सेकंड देखो 2 5 6, 2 5 6, 2 यहां से लिया, 5 यहां से ना, 6 यहां से, तो 5 और 6 तो एक दूसरे के विपरीत है, मतलब ऐसा पासा आप नहीं बना सकते। मतलब पासा भले बना लो लेकिन नंबर ऐसा नहीं करोगे फिर आप, तो वो गलत है। तीसरा 2 3 6, 2 यहां से, 3 यहां से और 6 यहां से,
आ गया समझ में? 2 यहां से, 3 यहां से ना 6 यहां से, कोई भी किसी के विपरीत नहीं है। इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा वाला है? सी। आ रहा है सबका? चलो तो यहां पर किसका? सचिन, सचिन का आंसर सी आया, राहुल का सी आया है। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपको जो है बहुत सारे बच्चे जिनको ये कि सर हमें तो, कुछ बच्चों का अभी मैसेज देखा मैंने, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सब्सक्राइब करने के पास में जो घंटी आती है, बेल आइकन, उस बेल आइकन में 3 ऑप्शन होते हैं, तो ऊपर ही ऊपर होता है ऑल, वो ऑल बटन दबाया करो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे सारे वीडियो, दिन के कितने वीडियो आते हैं क्या बोला मैंने? 11 बजे, 5 बजे 2, फिर 4 बजे 3, 9:30 बजे, 9:30 बजे आता है, वो कितना हुआ? 5, और 10:10 पे आता है कितना? 6, गिनती भूल गया मैं तो एक 11 बजे, एक 5 बजे 2, उसके बाद कितनी? 4 बजे 3, उसके बाद कितनी? 9:30 बजे, और एक 10:10 बजे। दिन के 5 बार मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं। ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो तीनों चैनल कौन से हैं नहीं पता हो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ऊपर ही ऊपर दिए, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को टिक करो, वहां पहुंच जाओ। मैं रोज आपको वहां पर भेजता रहता हूं। और आपके एसटीसी वालों के मॉडल पेपर आज मैं, अभी खत्म होगा नाइट में, एक पेपर आज मैं बनाऊंगा, वो आप कल दे सकते हो। ठीक है, और अभी कल भी मैंने क्लास में बोला था 192 लोगों ने कल लॉगिन किया था। आज ऐप पर पहुंचने वाले बच्चे जो हैं वो आप मानोगे नहीं, 252 बच्चे हैं। 250 52, हाँ 252-50 के आसपास बच्चों ने लॉगिन और कर लिया है। कि हो सकता है शायद इतने लोग पेपर देना चाह रहे हो, तो मैं पेपर ले जो है आपके लिए, अब मैंने एक सिस्टम सोचा है, वो सिस्टम भी बता दूं आपको 2 मिनट के लिए। आपको मैं ऐसे पेपर दूंगा, एक दिन में आपको हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री के साथ में कुछ और रीजनिंग जोड़ दिया, एक दिन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के साथ इंग्लिश जोड़ दी, ऐसे कर करके आपको पेपर दूंगा। तो रोज रोज 3-3 घंटे का पेपर देना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने ये कांस्टेबल में ट्राई कर लिया है। कांस्टेबल का पेपर मेरा 70% के आसपास मेरा पेपर बैठा था। तो मैंने प्रैक्टिस कैसे कराई? सोमवार को फिक्स कर दिया कि सोमवार को मैं रीजनिंग और कंप्यूटर दूंगा, मंगलवार को मैं ये दूंगा, बुधवार को ये दूंगा, मैंने फिक्स कर दिया था। सेम चीज आपके लिए करने वाला हूं। 1 महीने तक रेगुलर आप पेपर दो, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में जाने से पहले। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये। अगला सवाल लिखा हुआ है, अगला सवाल है कि नीचे दिए गए पासों का प्रसारित रूप दे रखा, वापस वही सेम का सेम वही है, कौन सा पासा बन सकता है? तो कौन सा पासा बन सकता है? यहां पर एक बार जल्दी से आंसर बताओ, कौन सा पासा बन सकता है? ऐप का नाम क्या है सर? टारगेट BSCC। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहां पर सर्च करना फलक एजुकेशन, और नहीं मिले तो मेरा नंबर आप सबके पास हो गया होगा, मैं अक्सर अपना नंबर दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आज एक बच्चे के पापा ने भी कॉल किया था, और बच्चे के पापा ने इसलिए कॉल किया था कि सर मेरा बच्चा जो है वो 28 साल से बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी तैयारी कर रहा है, तो उसका फॉर्म भर सकता है नहीं भर सकता हूं। तो मुझे एक चीज समझ में आई, वो ये कि मार्केट में बच्चों की हेल्प करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है ना, वो आधी बार लगता ही नहीं है, और हेल्प करने के लिए बच्चे भटकते हैं कि किससे पूछें, कौन बताएगा। तो इसलिए मैं अपना नंबर डायरेक्ट दे देता हूं, कोई बात नहीं आप पूछा करो। लेकिन बच्चों जब मैं क्लास में होता हूं ना, तो फोन नहीं उठा सकता, लेकिन मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करता हूं जब भी मैं वो देखता हूं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा टेलीग्राम नंबर भी है, आप आराम से मुझ तक पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस सवाल का आंसर देखते हैं क्या है। तो विपरीत फलक कौन कौन है? सबसे पहले देखो, एक छोड़कर एक को विपरीत ले लेना, इसके विपरीत है ये। तो यहां मैं बना देता हूं कि ये 2 चक्री है, इस चक्री के यहां पर इसके विपरीत में कौन है? बराबर का साइन। तो बराबर में बराबर का साइन, तो यहां एरो ऐसा कर देता हूं, ध्यान रहेगा। उसके बाद है यहां से ये, तो पूरा जो यहां पर डार्क कर रखा है, इस डार्क वाले के अपोजिट, तो डार्क जो कर रखा है इस डार्क वाले के अपोजिट कौन है? ये स्क्वायर है। तीसरा क्या है? तीसरा है डॉट डॉट, और इसके जो अपोजिट में है वो अपोजिट में कौन है? क्रॉस, ये वाला है। अब देखो यहां पर पहले मैं क्रॉस ले लिया एक, तो एक क्रॉस है ये वाला, फिर है ये चक्री और ये, तो इसका मतलब तीनों के तीनों ही क्या है? अलग अलग, और तीनों ही अलग अलग है, तो इसका मतलब ढूंढने की नौबत ही नहीं आ रही है। इसका आंसर ही कौन सा हो जाएगा? पहला। सर व्हाइट कलर की डीपी है वही है? अच्छा व्हाइट कलर की डीपी है, इतना तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया यार, व्हाइट कलर की डीपी है कौन सी है? तो व्हाइट कलर की डीपी होगी शायद, अगर आपको दिख रहा है तो, क्योंकि नंबर तो मेरा वही है। बताना, देखे भाई साहब हमारे टेक्निकल टीम वाले,
अच्छा, फलक एजुकेशन की बात कर रहे हैं क्या वो? हाँ 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 जी, वाइट कलर की डीपी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रहा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये जो लिखा हुआ है बीच में लोगो, डीपी पे क्लिक करो, लिखा हुआ आ जाएगा फलक, और क्या लिखा है? फॉर लर्निंग नॉलेज इन्फिनिटी। तो वो है, बिल्कुल सही कह रहे हो, वही है। हाँ सर, समझ में नहीं आया। फूलचंद बरोड़, क्या क्या दिक्कत हुई भाई? वापस बता रहा हूँ, चलो देखो। समझ में नहीं आया ऐसा तो फिर मैं आगे जाऊं नहीं। चलो, क्या किया है वापस समझना। यहां मैं कह रहा था कि ये देखो, ये जो चक्री है ना, एक छोड़कर एक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस चक्री के विपरीत है बराबर का साइन, ये चक्री और इसके बराबर का साइन। फिर ये जो डार्क दिख रहा है, इसके विपरीत कौन? तो इसके विपरीत कौन है? ये वाला साइन। उसके बाद यहां ये जो है, ये राउंड, राउंड के विपरीत कौन है? क्रॉस। तो राउंड के विपरीत ये छोटा सा जो बिंदु है, इसके विपरीत क्रॉस है। और किसी भी डायग्राम में विपरीत फलक एक साथ नहीं आनी चाहिए, वो वाला बन सकता है, क्योंकि क्या पूछा है? कौन सा बन सकता है? तो विपरीत फलक एक साथ नहीं हो। तो पहले पहले डायग्राम में देखो, एक तो लिखा है क्रॉस, क्रॉस ये वाला, ठीक है। एक लिखा है चक्री बनी हुई है, ये रही, और तीसरा डार्क बना हुआ है, ये रहा। क्या ये कोई एक दूसरे के विपरीत है? क्या नहीं है, इसलिए बन सकता है। चलो आगे बढ़ जाता हूं। और वाओ, चलो हो गया। और है, हाँ ये रहा। इस वाले में कौन सा बनेगा और कितने हैं? तो आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देना जरूरी है। और कोई है? नहीं है। तो इसका मतलब हुआ लास्ट वाली हुआ बच्चों फिर तो आपके लिए। चलो तो बता दो अब इसमें आंसर कौन सा है। ठीक है, अब आपको फ्री करता हूं मैं, काफी टाइम ले लिया आपकी मैंने। अलवर वाले की ओर से राम राम। मनीष, मनीष जी अलवर वाले की तरफ से तो आपको अलवर की तरफ से, और मेरे इधर उदयपुर की तरफ से आपको मेरा राम राम। मैं घंटे काउंट नहीं करती। शिकरवार हीरो, एक तो ये पॉइंट बताओ कि आप जो है वो बॉय हो या गर्ल हो, क्योंकि मुझे यहाँ कमेंट जो करते हो तो आप बोलते हो मैं घंटे काउंट नहीं करती, और उधर आप बोलते हो हीरो, तो मुझे मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, चलो राम राम सर जी। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत मत होने दो। कुलदीप, समझा नहीं मैं सर, ये क्लास ऐसे टाइम होती है क्या? हाँ तो मैं जो है आपको आज आज से स्टार्ट किए मैंने। सर क्लास टाइम क्या है? मैंने आज ही 4 बजे की है, बाकी थोड़ा लेट पढ़ाता हूँ, लेकिन अब मैं रीजनिंग 4 बजे पढ़ाऊंगा शाम को, 4 बजे शाम को रोज आऊंगा। ठीक है, इस टाइम पे आ जाना आप, तो 4:05 पे आ जाना आप, तो मैं मिल जाऊंगा आपको 4 बजे। चलिए इस सवाल का आंसर, लास्ट सवाल है, अब अपन आगे फ्री करते हैं। अब तो इसका आंसर क्या है, देखो क्या करना है इस सवाल में, कैसे क्या बनेगा तो समझना। ये जो रहेगा वो रहेगा नीचे नीचे, ठीक है, ये नीचे नीचे। अब क्या करना है, एक कार्टून का बॉक्स है, उस बॉक्स को अपन को पैक करना, लेकिन यहां से देखो ये जो है इधर खाली वाला इधर सामने आएगा, खाली वाला सामने आएगा, लेकिन ये जो तिकोना पार्ट है ना, ये कहां रहेंगे? ये रहेंगे ऊपर ही ऊपर। तो तिकोना निकला हुआ रहेगा इधर से भी, और तिकोना निकला रहेगा उधर से भी। फिर अपन ऊपर से जब दबाएंगे तो ऊपर से फोल्ड करेंगे अंदर उस कार्टून बॉक्स को, तो फोल्ड वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ये वाला है इधर कौन सा? ब्लैक कलर का, तो इधर से ये ब्लैक कलर ऊपर ही ऊपर जो दीवार है ना वो ऐसे आएगी। जब कार्टून को आप पैक करोगे तो ऊपर वाली दीवार ऐसे आएगी, फिर ये वाला जो है वो बना हुआ है कुछ ऐसे, ये वाला। तो ऊपर ही ऊपर ये जो है ये आएगा इस तरह से। तो ये दीवार यहां आ रही है, ये दीवार इधर आ रही है। इधर वाला जो है इधर भी तिकोना निकला, वो भी कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर का ये भी है, तो इसका मतलब है यहां पर भी ब्लैक कलर इस तरह से ही आएगा। 3 तो ये हो गए। इधर वाला जब ये पैक करोगे आप तो ये क्या रहेगा? खाली रहेगा। इसका मतलब ये, तो ऊपर ही ऊपर डिजाइन कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ये 2 तो क्या रहेंगे? ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक रहेंगे दोनों, और इधर ये डिजाइन रहेगी और ये खाली रहेगा इस वाले के ऊपर ही ऊपर। क्लियर? उसके बाद ये यहां से जो 0 आपको दिख रहा है वो किसके विपरीत रहेगा? बिंदु के, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? आमने सामने आ जाएंगे। अब पूछा कि इसमें से सही कौन सा है, तो देखो यहां पर जो है वो दो तो क्या हो रही है? ब्लैक। यहां पर हल्की हल्की क्या है? डिजाइन, और ये खाली, ये हो गया। उसके बाद तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। उसके बाद एक क्या है? डॉट, ये डॉट यहां से ले लिया। अच्छा, खाली दीवारें अपने पास कितनी है? 3 है। तो खाली दीवारें 3 है, तो 3 में से तो कोई भी ले सकता, आ सकती है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो 3 में से तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो है उसमें देखो 2 एक साथ खाली है। अब 2 एक साथ खाली नहीं आ सकती, क्योंकि ये और ये लूंगा
तो यहां से ये और ये ले सकता हूं, दो ये ले सकता हूं, लेकिन ये और ये भी तो अपोजिट हो सकती है, दो अपोजिट एक साथ हो सकते हैं, ये दो एक साथ खा लिए, तो इसमें से कोई भी हो सकती है, हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते। मतलब इसका जो आंसर बताएंगे वो आंसर जो है वो कौन सा, देखो कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ बच्चों का डी आ रहा है। तो डी वाले में तो बच्चों डिजाइन ही पूरी नहीं है। डी वाले की डिजाइन देखो आप, जो ऊपर ही ऊपर बनेगा, आप कार्टून को बॉक्स को समझो, जैसे अगर कोई कार्टून है ऐसा है, अब उसके ऊपर तिकोने निकले हुए, अब इसका तिकोना मैं दबाऊंगा इधर आएगा, इसका यहां से तिकोना, ये देखो इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा आया, तो ये इस तरह से है। तो यहां जो है ना ये ब्लैक वाला, वो ब्लैक वाला पार्ट इधर आ रहा है, इधर वाला जो डिजाइन है वो पार्ट ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब यहां डिजाइन ऐसे बन रही है। तो लास्ट वाले में चौथे में तो डिजाइन ही पूरी नहीं बन रही है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला। क्लियर? आज की क्लास बस यहीं तक, तो आज की क्लास को यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक का बटन प्रेस कर देना, और फिर मिलते हैं कल वापस सेम टाइम 4 बजे। जो बच्चे नहीं आ पाए उन्हें भी आप बुला लीजिए। कल जो है गन भी खत्म करूंगा, लेकिन अगला जो टॉपिक है वो भी शुरू करूंगा, इसलिए टाइम पे आप सब पधार जाना। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक जय हिंद।